शानदार प्रतिभा के व्यक्ति कोई और नहीं है दोस्त, हम सभी के अपलाइंस में आते हैं वो सभी, हम सभी के अपलाइन है वो। नाम है मिस्टर रवि ओपी शर्मा। मैं चाहूंगा एक बार सर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। तो दोस्त आज मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि सभी साथी, मुझे पता है बहुत बड़ी तैयारी आज के प्रोग्राम का उन्होंने किया है, और सभी साथी का बस आज का यही उद्देश्य है कि सर को ज्यादा से ज्यादा सुना जाए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सबसे पहले अपने परिचय बताऊं। नाम अमोद कुमार सिंह, बोकारो झारखंड से हूं, और पिछले 16 साल पहले ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में मुझे दोस्त मिला। 16 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो 16 साल पहले मैंने भी पढ़ाई करी, जॉब के लिए दर दर भटका, नौकरी नहीं हो पाई। फिर मैं कार ड्राइवरी करने लगा। मन तो मेरे को उस काम में बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन इसी बीच एक शख्सियत से मुलाकात होती है, जिन शख्सियत ने मेरी जिंदगी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। वो कोई और नहीं है, हम सभी साथी के अपलाइन ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटोर मिस्टर आर के झा रिंकू सर। मैं चाहूंगा एक बार सर के लिए ताली हो जाए। तो दोस्त, क्या है ये बिजनेस? क्यों आज लोग इस बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं? क्यों लोग आज इस बिजनेस में कामयाब ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं? इसका अगर सबसे बड़ा कारण की अगर मैं बात करूं ना दोस्त, तो इसका सबसे बड़ा कारण है इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान। सबसे बेहतरीन अगर अगर प्लान की बात करी जाए ना, तो वो इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान है। तो आज दोस्त हम सभी साथी जानेंगे, सीखेंगे कि क्या है इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान। और मार्केटिंग प्लान के बाद जस्ट सर हमारे बीच में आएंगे। तो अभी मैं जिन साथी को बुलाने वाला हूं, वो नॉर्थ ईस्ट में धमाका किए हुए हैं, है ना। इवन उनको नॉर्थ ईस्ट का शेर भी बोला जाता है। तो उन साथी को मैं आपके जोरदार तालियों के बीच बुलाने वाला हूं। नॉर्थ ईस्ट के शेर, स्टार इमराल्ड अचीवर मिस्टर श्यामल मजूमदार सर। वेलकम सर, आपका एक बार सर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। वेलकम सर, ओवर टू यू श्यामल सर। सर एक बार माइक को आप ना अनम्यूट कर लीजिए। सर साउंड नहीं आ रहा है श्यामल सर आपका। ईयरफोन खोलिए। ईयरफोन ईयरफोन ओपन ये कर लीजिए, बंद कर लीजिए, साउंड नहीं आ रहा। जय सिंह सर। हाँ जय आर सिंह, ठीक है। ओके, थैंक यू। नमस्कार। तो आज आज इस इतनी बड़ी प्रोग्राम के भीतर आज जो जिम्मेदारी मेरे को दी गई है मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए, तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज अमोद सर ने मेरे को जो मार्केटिंग प्लान शो करने का मौका दिया है सर, इसलिए बहुत बहुत बधाई सर आपको। और सभी डिस्ट्रीब्यूटर को मेरे तरफ से मेरे दिल से स्वागत है आज का प्रोग्राम में। और मैं आज का प्रोग्राम में दोस्तों सभी लोग बिल्कुल सीरियस होके बैठे, और आज का जो हमारा होस्टिंग लीडर है, विजिटिंग लीडर है, वो विजिटिंग लीडर इंडिया में एक नाम से पहचाना जाता है। सभी लीडर उनका एग्जाम्पल लेके काम करते हैं। मिस्टर ओपी शर्मा जी को, रवि ओपी शर्मा जी को मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। और आज मेरा जो गुरु है, जिनका उंगली पकड़कर मैंने आज इस प्रोग्राम बिजनेस में यहाँ तक पहुंचा, जिनका वजह से मैंने आज यहाँ तक पहुंच पाया, वो हम सब की अपलाइन मिस्टर रिंकू झा सर को मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, नाम श्यामल मजूमदार, पवन भूमि, लामडिंग, आसाम से बिलोंग करता हूँ। आरसीएम रूपी पवित्र बिजनेस का मैं 9 साल का स्टूडेंट हूँ। 9 साल से मैं इस बिजनेस का साथ में हूँ, बिजनेस का सीखने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। और आज बहुत ज्यादा परिचय देने का जरूरी नहीं है, क्योंकि आज समय का नजाकत है, इसलिए मैं डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान को शो करने के लिए मैं जा रहा हूं। तो
एक बार अमोद सर, हाँ जी डांस हो सर, रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीन सर आपका आ गया सर। ओके, थैंक यू सर। यस सर। तो साथियों, आज मैं मार्केटिंग प्लान क्या है इस चीज को मैं थोड़ा सा एक शॉर्टकट में मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। आज देखिए दोस्तों, हम सबका जो लाइफ है वो लाइफ किस तरीका का है। आज सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं हम लोग काम करते हैं, काम करके क्या करते हैं कि पैसा कमाते हैं, पैसा कमा के पैसा को कि कहीं ना कहीं हम लोग खर्चा करते हैं। वो खर्चा कहीं ना कहीं हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर में हम लोगों का खर्चा होता है। प्रोडक्ट घर में दवाई हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, खाने पीने का सामान हो सकता है, कोई भी सामान हो सकता है। प्रोडक्ट पे हम लोग खर्चा करते हैं। खर्चा करने के बाद में अगर पैसा बचता है तो हम लोग उस पैसा को सेविंग्स करते हैं और उस पैसा से हम लोगों को सब पूरा होता है दोस्तों। लेकिन दोस्त, ये जो खर्चा करने का जो तौर तरीका है, उस तौर तरीका को अगर देखा जाए तो आज देखिए, सबसे पहला जो हम लोग को जानकारी लेना चाहिए, हम लोग खर्चा कैसे करते हैं। सबसे पहला तो हम लोगों को चेक करने का जरूरत है मार्केटिंग सिस्टम को। आज अगर मार्केटिंग सिस्टम को चेक करने के लिए जाएंगे तो एक समय था जिस समय पे प्रोडक्ट एक्सचेंज मार्केटिंग चलता था। लोग गेहूं देता था, उसको धान देता था, एक आदमी गेहूं देता, दूसरा आदमी उसको धान देता है, इसलिए एक्सचेंज मार्केटिंग बोला जाता है उसको। प्रोडक्ट एक्सचेंज मार्केटिंग, उस तरीके से मार्केटिंग चलता था। तो देखा गया है किसी का लॉस होता है, किसी का फायदा होता है। इसलिए क्या हुआ, कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने इस मार्केटिंग को बंद करके एक दूसरा मार्केटिंग सिस्टम को लेके आया, जिस मार्केटिंग सिस्टम का नाम है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम जब आया तब इसमें भी बहुत सारा लफड़ा दिखाई दिया, तो उस लफड़ा को भी मैं आगे बात करूंगा। उसके बाद में एक और मार्केटिंग सिस्टम आया, जिस मार्केटिंग सिस्टम को बोला जाता है मॉल मार्केटिंग। बहुत बड़ा बड़ा दुकान होता है, जिस दुकान में बहुत ही तामझाम होता है। इस कारण से क्या होता है, वहां भी 10 रुपया का सामान 100 रुपया में हम लोगों को खरीदना पड़ता है। उसके बाद में एक और मार्केटिंग सिस्टम आया हम लोगों के पास, जिस मार्केटिंग को कहा जाता है ऑनलाइन मार्केटिंग। दोस्तों, ऑनलाइन मार्केटिंग के भीतर भी देखा जाता है, आप मोबाइल पे या कंप्यूटर पे आप देखते हैं इतना सुंदर एक सामान, और देख के आपको पसंद आता है, आप क्या करते हैं, उसको ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। और जैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपका घर में उस सामान का डिलीवरी होता है। डिलीवरी का पैकेजिंग खोलने का बाद देखते हैं जो सामान आपने देखे थे वो सामान आपके पास नहीं आया, दूसरा कोई सामान आपके पास आ गया है। इस तरीके से बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोगों के पास आ रहा है। इसके बाद में और एक समाधान हम लोगों के पास में आया है, जिस समाधान का नाम है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग जो है आपका लेटेस्ट समाधान, इसके ऊपर खोज किया गया है। वो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग क्या है मैं उसके ऊपर में बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम क्या है। ट्रेडिशनल सिस्टम से हम लोग का बाजार कैसे होता था, उस चीज को अगर मैं देखने के लिए जाऊं तो सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा, कोई भी सामान जो हम लोग खरीदते हैं वो सामान कोई ना कोई कंपनी उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और वो सामान का सीएनएफ एजेंट कंपनी से लेके आता है। जब सीएनएफ एजेंट सामान को लेके आता है, वो सामान ज्यादा मार्केट में नहीं बिकने का कारण सीएनएफ एजेंट और कंपनी मिलकर क्या करता है, उस सामान को टीवी के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट करते हैं। लाखों करोड़ों रुपया इस एडवर्टाइज के पीछे कंपनी बर्बाद कर देती है। उसके बाद में एडवर्टाइज का खर्चा करने का बाद लेके आता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर ने लेके आता है, डिस्ट्रीब्यूटर लाके होलसेलर को बेचता है, होलसेलर लाके रिटेलर को बेचता है, रिटेलर हम लोगों के जैसे कस्टमर को सामान को बेचता है दोस्तों। अब इस जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में देखा जाता है कंपनी कोई भी सामान 50 में बनाया, वो इस सारे प्रक्रिया को सारे लोगों का हाथ से ऊपर से आने का वजह से वही सेम टू सेम सामान 100 रुपया में हम लोगों को खरीदना पड़ता है दोस्तों। तो इस तरीके से देखा जाए तो 50% पैसा वहां पे लॉस होता है, और बहुत सारे लोगों के हाथों के ऊपर से आने का कारण से सामान भी हम लोगों को ओरिजिनल नहीं मिल पाता है। अब इससे समाधान हम लोगों को बचने का एक ही मात्र समाधान है, जो समाधान का नाम है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के भीतर दोस्तों देखिए क्या होता है, यहाँ पे कंपनी सामान को मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके बाद हर शहर में कंपनी ने एक दुकान खोल दिया, जिस दुकान का नाम है पीयूसी या वंडरवॉल, क्विक या वंडरवॉल। इस तरीके से कंपनी 3 भाग में कंपनी का दुकान ऑल ओवर इंडिया में कंपनी ने खोल दिया है, और कंपनी सामान बना के पीयूसी में भेज देती है, और पीयूसी से हम और आप
इस डायरेक्ट सेलर बन के इस पीयूसी से सामान को खरीदारी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम टू सेम 50 रुपया में कंपनी बनाएगा, हम 100 रुपया में ही सामान खरीदेंगे। लेकिन दोस्तों हम ट्रेडिशनल मार्केट के से जब भी हम सामान खरीदते थे तो वहां पे हमको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता था, दूसरे लोगों बेनिफिट लेके चला जाता था। लेकिन दोस्तों आप जब डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में आप आ जाएंगे तो ये जो बेनिफिट बीच का लोग लेके जाता था वही बेनिफिट यहाँ पे आपको और हमको दिया जाएगा। ये बेनिफिट क्या मिलेगा, सिंपल सी देखिए, यहाँ सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलेगा, जो हर सामान जो होगा बाजार से आपको कम दाम में, सस्ता दाम में आपको सामान मिलेगा। दूसरा आपको सामान फायदा मिलेगा, यहाँ पे बीच का लोग नहीं होने के कारण से यहाँ पे आपको 100% सामान जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। क्योंकि कंपनी जो है हमारा आरसीएम जो है वो आरसीएम 3 उद्देश्य पर काम करता है। पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा उद्देश्य है नए भारत का निर्माण, तीसरा उद्देश्य है स्वावलंबन। तो पहला जो उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा और घर घर में बीमार मुक्त करने का ऊपर कंपनी ने बीड़ा उठाया है। उसके लिए कंपनी हर सामान जो बनाती है उस सामान को बनाने से ऐसे तरीके से सामान बनाते हैं ताकि कोई भी आदमी इसको यूज करे उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, उसका हेल्थ का अच्छा हो। इसलिए आपको यहाँ पे 100% सामान जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, हेल्थी प्रोडक्ट आपको मिलेगा यहाँ से। चौथा आपको ये बेनिफिट मिलेगा, अब बाजार से अगर हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं 2 दिन बाद अगर वो सामान रिटर्न करने के लिए जाते हैं तो हम लोग उसे रिटर्न नहीं लेता है। लेकिन दोस्त आरसीएम क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने का कारण हमको 30 डेज का मनी बैक गारंटी रिटर्न मिलता है। कोई भी सामान हमको अच्छा नहीं लगा उस सामान के ऊपर 30 दिन का गारंटी मिलेगा हमको। उसके बाद दोस्तों आज दोस्तों देखिए पूरे भारत में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, सरकार को गाली देते हैं, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, हजारों कमी हम लोग ढूंढ के निकालते हैं। लेकिन दोस्तों हम और आप कितना ईमानदारी से काम करते हैं ये बात को भी सोच के देखने का जरूरत है। आज हम लोग बाजार से लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं सर, वहां पे हम लोग बिल हम लोगों को नहीं मिलता है, कंप्यूटर बिल हम लोग नहीं लेते हैं, इसी कारण से गवर्नमेंट को 100% जीएसटी पे नहीं होता है। लेकिन दोस्त आज आरसीएम बिजनेस के भीतर हम लोग यहाँ से 100 रुपया का भी सामान परचेस करते हैं तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा कंप्यूटर बिल, पक्का बिल मिलेगा। वहां पे आपको कोई भी आपको जो भी सामान आप लोग खरीदेंगे यहाँ से वो बिल जो मिलेगा, जो सामान का रेट होगा उससे 10 से 20% का डिस्काउंट के साथ में आपको सामान का बिल मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद बिल मिलने के बाद भी जो आपका सामान का खरीदारी करेंगे उस सामान के भीतर आपको मिलेगा बिजनेस वॉल्यूम, तो आपका भाषा कहा जाता है बीवी। जितना का सामान खरीदारी करेंगे उसका पर फिर से 10% से लेकर 32% तक आपको आपका बैंक अकाउंट में डायरेक्ट कमीशन के हिसाब से जमा हो जाएगा दोस्तों। ये सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। उसके बाद आपको और भी 3 तरह का इनकम आपको आरसीएम बिजनेस में मिलेगा। एक नंबर परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा 32% तक, 8% मिलेगा रॉयल्टी इनकम दोस्तों। रॉयल्टी इनकम भारत में साइंटिस्ट, सिंगर और राइटर को रॉयल्टी मिलता है। और आप अगर इस सिस्टम में आके अपना खुद का प्रोडक्ट यूज करने के बाद अगर इस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, लोगों को बताएंगे कि ये प्रोडक्ट खा के देखो, प्रोडक्ट खाने से आपको फायदा मिलेगा, लोगों को अगर आपका बात सुन के इसमें प्रोडक्ट यूज करेगा तो उसमें से आपको मिलेगा रॉयल्टी इनकम। और उसके बाद में सी आपको मिलेगा टेक्निकल बोनस 5%। इस तरीके से 3 टाइप का इनकम दोस्तों आपको मिलना चालू हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों सबसे बढ़िया चीज ये है, आज दोस्तों हर पे हम लोगों का फैमिली है, हम लोगों का बच्चा है, हम लोग बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन उसके फ्यूचर के लिए हम लोग क्या करते हैं, पढ़ा लिखा करते हैं और नौकर बना देते हैं कहीं ना कहीं। दोस्तों इस सिस्टम को अगर आप पार्ट टाइम के हिसाब से भी अगर करेंगे और आने वाला समय पे आपको आपका जो नेक्स्ट जनरेशन को कुछ ना कुछ दे के जा सकते हैं। ये जनरेशन का बिजनेस है दोस्तों, इसीलिए इस बिजनेस को ध्यान पूर्वक करना है। और आज सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों को आज मिलेगा, मिस्टर रोबी ओपी शर्मा सर हम लोग के बीच में है। आज ये जनरेशन बिजनेस क्यों है, कैसे जनरेशन बिजनेस मिलता है, आज उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया
थोड़ा सा कंपनी का बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग को लेना जरूरी है। आज कोई भी कंपनी मार्केट के भीतर आ जाता है जिसका कोई बेस मजबूत नहीं होता है, जिसका कोई फाउंडेशन नहीं होता है, लेकिन फिर मार्केट के भीतर आके बड़ा बड़ा भाषण मार के बिजनेस कर लेता है दोस्तों। नो, आरसीएम बिजनेस जो है, इस कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया कंपनी है, भीलवाड़ा राजस्थान में है। इस कंपनी का बेस रजिस्ट्रेशन नंबर से लेकर सिन नंबर सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल दिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद हम लोग के पास में है एक विजनरी मैनेजिंग डायरेक्टर, जिन्होंने भारत को स्वस्थ भारत बनाने का बीड़ा उठाया, आर्थिक आजादी का मिशन लेके दोस्तों आगे बढ़ रहा है, जिनका नाम है मिस्टर त्रिलोचन छाबड़ा सर। एक बार जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए इनके लिए। उसके बाद दोस्तों ये फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का एसोसिएशन है, ये मेंबर है। उसके बाद 100% लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है दोस्तों। ये हम कोई भी काम करते हैं, भारत सरकार ने जो गाइडलाइन आज बनाया है उस गाइडलाइन के आधार पर दोस्तों हम लोग काम करते हैं। और ये कंपनी हेड ऑफिस जो है हमारा इंडिया में ही है, भीलवाड़ा राजस्थान। कोई भी आदमी जाके विजिट कर सकते हैं। और अप्रोक्सीमेट 500 से ज्यादा प्रोडक्ट लेके दोस्त हम लोग काम कर रहे हैं। ये भीलवाड़ा हेड ऑफिस जो दिखाई दे रहा है, ये हेड ऑफिस जो है भीलवाड़ा राजस्थान पे है। आप जाके इस कंपनी को देख सकते हैं। आज दोस्तों हम लोग जो काम करते हैं ये हम लोग के लिए गर्व होता है दोस्त। आज हम लोग जिस सिस्टम में काम करते हैं, हर शहर में अगर आप ढूंढेंगे कहीं ना कहीं आसपास में आपको दुकान मिल जाएगा। आज 9000 से ज्यादा दुकान ऑल ओवर इंडिया में कंपनी स्थापित कर चुका है। 103 से ज्यादा डिपो कंपनी का गोडाउन ऑल ओवर इंडिया में कंपनी स्थापित कर चुके हैं। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, www.rcmbusiness.com में जाके भी आप विजिट करके सारे चीज को आप जानकारी ले सकते हैं। ये कोई छुपा हुआ चीज नहीं है जो हम बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है दोस्तों। यहाँ ज्वाइनिंग प्रक्रिया के भीतर अगर आप इस सिस्टम में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सिंपल कुछ भी नहीं लगता है दोस्त। सिर्फ आपका फोटो दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, उसके बाद बैंक पासबुक दीजिए, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाता है। आपका ज्वाइनिंग इस सिस्टम के भीतर हो जाएगा दोस्त। आप पीयूसी में जाके आप इस सिस्टम का सामान खरीदारी कर सकते हैं। आप आरसीएम वे टू आरसीएम बिजनेस में क्या मिलेगा आपको? सबसे बड़ा फायदा मिलेगा हेल्थ। आज जो आप डॉक्टर का पैसा पे करते हैं, आप अगर 100% आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप हेल्थी रहेंगे, आप वेल्थी रहेंगे, आपके पास पैसा बहुत हो जाएगा, आपके पास टाइम का कमी नहीं होगा, टाइम फ्रीडम हो जाएगा दोस्तों। लेकिन आज दोस्त ट्रेडिशनल मार्केट के भीतर जो भी लोग बिजनेस कर रहा है या नौकरी कर रहा है उसके पास जाके देखो समय नहीं है। लेकिन आज कोई भी डायरेक्ट सेलर, कोई भी टेक्निकल अचीवर को जाके पूछो, उनके पास समय है, समय उसके पास अवेलेबल है, उनके पास इनकम का सिक्योरिटी है। आप ट्रेडिशनल बिजनेस करोगे तो दोस्तों वहां पर इनकम सिक्योरिटी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर इनकम सिक्योरिटी है। आप यहाँ रिकॉग्निशन मिलता है लोगों का साथ, बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद आपको यहाँ से मिलेगा दोस्तों। इस सिस्टम को करने के लिए हाउ टू डू, कैसे करेंगे आप आरसीएम बिजनेस को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला ध्यान रखिए दोस्तों, अगर अभी तक आपका अपनी दुकान डिस्प्ले वॉल आपका नहीं है तो जल्द से जल्द आप अपनी दुकान डिस्प्ले वॉल अपने खोल लीजिए। उसके बाद दोस्तों जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को शेयर करिए। एक टारगेट आप बनाइए, मिनिमम 5000 बीवी का प्रोडक्ट आपका सेल होना चाहिए। अगर आप 5000 बीवी का प्रोडक्ट आपका सेल नहीं हो पा रहा है तो इसके ऊपर आपको ध्यान से काम करने का जरूरत है दोस्तों। आप लोगों के पास आप जो प्रोडक्ट सेल करेंगे उसका एक लिस्ट बना के काम करिए, एक टारगेट, एक ड्रीम फाइनल करिए दोस्तों। उसके बाद शो द प्रोडक्ट एंड प्लान। आपने जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को कैसे लोगों को दिखाना है उसके बारे में अच्छी तरीके से अपलाइन के साथ बैठ के सीख लेना है। उसके बाद में आपको एक काम और करना है, मार्केटिंग प्लान दिखाने का मास्टर बनना है दोस्तों। इस सिस्टम को अगर ऐसे करेंगे तो आपका बिजनेस बिल्ड हो जाएगा, नेटवर्क आपका बिल्ड होगा, लोग जिसको भी बताएंगे वो आपका नेटवर्क में जुड़ेगा और आपका नेटवर्क बड़ा होगा। नेटवर्क बड़ा होने से आपका पास अनलिमिटेड इनकम आएगा दोस्तों। उसके बाद लोग आपका इस बिजनेस को करने के लिए लगातार हमेशा हम लोगों का मीटिंग होते रहता है। जैसे आज एक प्रोग्राम हो रहा है, इस तरीके से हर मीटिंग में आपको अटेंड होना है। फिजिकल मीटिंग में भी आपको
मीटिंग में जाना है, कहीं भी आपका ऑफलाइन होम मीटिंग कर रहा है, कहीं भी आप सेमिनार हो रहा है, कहीं भी मीटिंग हो रहा है, तो वहां पे जाके आपको बैठना है। वहां पे लीडर जो जो बात बोल रहा है उस बात को ध्यानपूर्वक सुन के सीखना है और उसी तरीके से करने का प्रयास करना है। दोस्तों ये काम अगर आप करेंगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। उसके बाद आज दोस्तों आप एक चीज सबसे बढ़िया, जो आप किसी भी कंपनी में कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी बिजनेस करने के लिए चला जाइए, ये चीज आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। लेकिन आज तिलक चंद छाबड़ा सर ने हम लोगों को अवेलेबल कर दिया है इस बिजनेस को करने के लिए। ये यूनिक ऑफ फीचर्स ऑफ आरसीएम बिजनेस, ये बिजनेस का जो करने के लिए जो हम लोगों को फायदा तरीका कंपनी ने हम लोगों के लिए अवेलेबल करके रखा हुआ है, आसान जो हथियार हम लोगों के लिए बना दिया है टीसी छाबड़ा जी ने। अगर हम इस चीज को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो आने वाला समय पे स्टार डायमंड तक आप जा सकते हैं, स्टार रूबी आप बन सकते हैं। इस चीज को अगर फोकस में ले लिया तो सबसे पहला चीज, आपका पास अगर स्मार्टफोन है, आप इस स्मार्टफोन के भीतर आरसीएम एप्स डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा, कंपनी का जो भी एजुकेशन सिस्टम है, कंपनी ने एक एजुकेशन सिस्टम लागू कर दिया है, जो एजुकेशन सिस्टम को आप आरसीएम एप्स में गीत के माध्यम से आपको मिलेगा। उस एजुकेशन को ध्यान पूर्वक हमेशा कंपनी लेवल बाय लेवल एक एक करके कंपनी उसमें वीडियो अपलोड करते रहता है और उस वीडियो को आपको ध्यान पूर्वक देखना है और उस वीडियो से जो भी कुछ आप सीखे हैं उसको डायरी में नोट करना है। उसके बाद में उस नोट किया हुआ चीज के ऊपर आपको एक्शन करना है। दोस्तों मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, जब मैंने बोलता हूं देखने के लिए, लोग क्या करता है, शुरुआत में 10 वीडियो को छोड़ के 12 नंबर वीडियो में चला जाता है, डायरेक्ट 12 नंबर वीडियो देखना चालू कर देता है। ऐसे नहीं करना है, 1 नंबर वीडियो से देखना शुरू करिए, उसमें नोट करते रहिए और उसको देख के उसमें काम करते रहिए, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों पीयूसी का ऐप आपका मोबाइल में होना चाहिए जो डिस्प्ले वॉल में काम करेगा। इसमें आपका मनी को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे मैनेज किया जाता है, वो चीज सिखाएगा, वो चीज को भी सीखने का मौका मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया सिस्टम आपको इसमें सिखाएगा। यूएससी का जो हम लोग का कोर्स सिस्टम बना है, उस सिस्टम के भीतर मंथली मोड में अभी 2 मीटिंग हर महीना का जो शनिवार होगा, पहला शनिवार में शाम को 8:30 बजे से लेकर एक प्रोग्राम स्टार्ट होगा और थर्ड 3 नंबर जो शनिवार आएगा उस शनिवार को भी एक प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम को ध्यान पूर्वक सुनना है, उस लीडर को सुनना है, ध्यान पूर्वक उस को करते हुए उस प्रोग्राम को जो भी बात कहा जाता है उस पर हम लोगों को काम करना चाहिए। दोस्तों उसके बाद प्रोसेस ज्वाइनिंग का जो भी प्रोसेस रहता है उस प्रोसेस को फॉलो करना है। अब यहाँ पे एक चीज और हम लोग को सीखना है, जो ऑनलाइन जो हम लोग का शॉपिंग होता है, ऑनलाइन शॉपिंग कैसे किया जाता है, होम डिलीवरी में हम लोग कैसे प्रोडक्ट को होम डिलीवरी दे सकते हैं, इस सिस्टम को भी अच्छी तरीके से देखना है और इसके ऊपर एक्शन करना है, काम करना है। उसके बाद दोस्तों स्टार्ट करना है कंप्यूटर बिल के ऊपर। आज दोस्तों आज आप कोई कहीं भी जाइए, अगर किसी भी दुकान में जाइए, कहीं से भी मार्केटिंग करिए, अगर आप 100 रुपया के से नीचे का मार्केटिंग करते हैं वो बोलेगा नहीं 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 आपका तो बिल नहीं होगा, पक्का बिल नहीं मिलेगा, ऐसे लेके जाओ। लेकिन दोस्त हमें गर्व होता है कि ऐसा एक सिस्टम पे हम लोग काम करते हैं जहां पे 1 रुपया का शैम्पू भी अगर हम खरीदते हैं, 1 रुपया का शैम्पू भी अगर हम खरीदते हैं तो उसमें हम लोगों को मिलता है दोस्तों कंप्यूटर बिल, पक्का बिल, जहां 100% जीएसटी पेड करके यहाँ पे हम लोगों को ये सामान दिया जाता है। तो दोस्तों इतना बढ़िया जो तैयार किया हुआ जो सिस्टम है, इस सिस्टम पे हम लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों ये सारे के सारे सिस्टम को अगर आप फॉलो करेंगे, अगर इस सिस्टम को प्लानिंग करके अगर काम करेंगे दोस्तों, तो आने वाला समय पे स्टार रूबी आप बन सकते हैं, स्टार डायमंड तक आप जा सकते हैं। तो आज आप लोगों ने सुना, मैंने आप लोगों से थोड़ा समय बातचीत कर पाया, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभार। और मैं आप और ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आज हम लोगों को सुनने को मिलेगा स्टार डायमंड अचीवर्स रवि ओपी शर्मा सर को हम लोगों को सुनना है, इसलिए समय को और बर्बाद नहीं करके मैं आभार करता हूं आज आप लोगों के सामने
एक इंडिया के भीतर एक डायनामिक लीडर, जिनसे हमको समय समय पर बहुत सारा प्रेरणा मिलता है, जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, जिनका नाम है रजनीश झा सर को एक बार मैं वेलकम करता हूं आप सबकी जोरदार ताली के बीच। प्लीज वेलकम रजनीश झा। थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार जय सीएम, बहुत बहुत धन्यवाद श्यामल सर। पूरे भारत को मेरा नमस्कार। आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन है, ग्रेट है, ग्रेट मूवमेंट है। सो प्लीज आप जहां भी हैं आप आराम से बैठ जाएं, अपनी जगह को व्यवस्थित कर लें। और आपके मन में मैं बता दूं, बहुत बड़ा दिन है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहें, क्योंकि आज हमारे बिजनेस के सेकेंड जनरेशन हम लोग के साथ रूबरू होने वाले हैं। जो एक डर है हमारे मन में, उस डर को समाप्त करने का दिन है। सिक्योरिटी वाला डर जो हमारे अंदर रहता है, वो डर खत्म होने वाला है। एग्जाम्पल हमारे सामने में आने वाले हैं। आज उनके द्वारा, उनके मार्गदर्शन में पूरा भारत तेजी से चल रहा है, बहुत स्पीड से। तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सर को सुनने के लिए। तो मैं सर को नमस्कार करूंगा और मैं सीधे अब हम सब लोग के ग्रेट गुरु मिस्टर आर.के. झा को ओवर टू करूंगा कि वो अपने इस मीटिंग को आगे बढ़ाएं। और आज बहुत बड़ा इतिहास लिखने वाले हैं हम सब लोग। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और ओवर टू रिंकू सर। जय सीएम। जय असम। थैंक यू मुकेश सर, श्यामल सर, अमोद सर एंड इंटायर आर.के. कोर टीम। आज मैं ज्यादा वक्त आपके बीच नहीं रहूंगा, क्योंकि सर जब हमारे बीच आ गए हैं, और कितने बार मैंने सर के एग्जांपल्स आपके बीच दिए हैं सेमिनार के भीतर, और आज वो हमारे साथ रूबरू हैं, तो हमारे को सुनना है आज की आरसीएम बिजनेस में आपने जो भी अभी तक विजन बनाया होगा, वो विजन कितना बड़ा आज हो सकता है, वो आज हम लोग को, पूरे लोगों को महसूस करना है। सर का जब कीमती वक्त हमारे बीच रहता है, तो फिर ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहिए। मैं छोटा सा एक परिचय आपको जरूर दे दूं। माई सेल्फ आर.के. झा, रिंकू, झारखंड से हूँ। इस बिजनेस के भीतर में 2004 से मैं लगातार सेवा दे रहा हूँ, और आज फाउंडर स्टार रूबी के लेवल पे मैं पहुंचा हूँ। रवि सर ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया है, उन्होंने कई बार सेमिनार दिया है, और वहां पे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और आज मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आज इतने बड़े जो हमारे बीच ये मंच है आर.के. कोर टीम, वहां पे हम उनको लेके आ पाए आप लोगों के प्यार की वजह से। और सर को मैं बहुत ज्यादा विनती कर रहा हूँ इस मैटर से कि सर, ये जो मंच है आपके लिए है, और ये सारे के सारे लोग आज कामयाब बनने के लिए सर आए हुए हैं। इन सभी लोगों को उस जगह तक पहुंचाना है। और आपसे सर एक रिक्वेस्ट रहेगा, समय हमारे पास पूरा है सर, और आज आपके पास जो भी खजाना है वो आप इस टीम को जरूर दीजिए, क्योंकि सर ये इंडिया के भीतर में नंबर 1 कुछ करने के लिए टीम काम कर रही है। तो मैं चाहूंगा कि अब वक्त को जाया ना करते हुए एक बार सब लोग अपने अपने जगह पे, क्योंकि म्यूट ही सही, लेकिन हम लोग हैंड क्लैपिंग अपने जगह पे करेंगे तो सर को दिखाई देगा। तो आप लोग के जोरदार हो हल्ला, सिटी एक्साइटमेंट के साथ में मैं आज इस मंच पे और नेशनल मंच पे, क्योंकि यूट्यूब पे भी ये प्रोग्राम लाइव है, इनवाइट करने जा रहा हूँ आरसीएम सम्राट स्टार डायमंड लेवल पे जो है सर, जिन्होंने इतिहास रच के दिखा दिया है सर। जबरदस्त तरीके का उनका बात करने का शैली होता है सर, एनर्जी आ जाती है लोगों में। तो आप लोग के जोरदार एक्साइटमेंट के बीच में इंटायर टीम के कोऑपरेशन के साथ बुलाने जा रहा हूं मंच पे स्टार डायमंड मिस्टर रवि ओपी शर्मा सर। प्लीज कम ऑन द स्टेज, ओवर टू यू सर। सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। रिंकू जी, मेरी आवाज प्रॉपर्ली पहुंच पा रही है? यस सर, यस सर। थैंक्स अ लॉट। शायद प्रॉपर्ली कनेक्ट कर पा रहे हैं मुझे आप अच्छे से? यस सर। यस सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिंकू जी। और अच्छा लगता है आपसे मिलके, आपकी पूरी टीम से मिलके, बड़ी खुशी होती है। और जिस तरीके से आप लोग वर्क कर रहे हैं उनको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और उम्मीद करता हूं कि ये टीम हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम बनेगी। और डेफिनेटली जो कमिटमेंट आपका है वो 100% आपकी टीम को नंबर 1 बनाता है। इसमें मैं आपके साथ पूरी टीम को इन्वॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जीत जो होती है वो एक पर्टिकुलर आदमी की नहीं होती है, पूरी टीम की होती है। तो आप सब इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया के पात्र है। जितनी आपकी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि ऐसे चैलेंजेस जिसको अभी हम सब जानते हैं कि कोविड के रूप में हमारे सामने है, इस कंडीशन में भी आप लोगों ने अपने परफॉर्मेंस को कभी कमजोर नहीं होने दिया।
और एक योद्धा वही होता है जो किसी भी कंडीशन के अंदर या किसी भी चैलेंजेस के अंदर अपने आप को प्रूफ करता है और अपनी टीम को प्रूफ करता है। और टीम भी उसे ही कहते हैं जो अपने योद्धा को कभी हार नहीं देती। तो कहीं ना कहीं आज आप पूरी टीम का आपका जो कॉम्बिनेशन है वो कमाल का है, और ये जीत है जो आपकी जीत है, जो आपने कोविड-19 के अंदर भी ये परफॉर्मेंस करके निकाली है। तो इसके लिए मैं एंटायर टीम को तहे दिल से पूरे आरसीएम परिवार की तरफ से वापस से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी बात अगर प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंच पा रही है तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग मुझे आंसर देते रहे बीच में। यस सर, यस सर। मेरा एनर्जी लेवल बरकरार रहे, क्योंकि अगर आपके Great, sir. आंसर लगातार मिलते रहेंगे तो मेरा एनर्जी लेवल बरकरार रहेगा, अदरवाइज मेरा एनर्जी लेवल भी डाउन हो जाएगा। क्योंकि नो हमारा सर, एकदम बिल्कुल। अगर हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, हम एक दूसरे से लगातार बात करते रहेंगे तो हमारा लेवल भी डेवलप होगा। तो दोस्तों, Yes, बात शुरू करने से पहले हम बहुत सी आज ऐसी बातें करेंगे, ऐसी चीजें समझेंगे कि बिजनेस क्या है, बिजनेस हमें क्या देता है, हमें क्यों करना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है, किस तरीके से ये हमारे फ्यूचर को सिक्योर करता है, हमें सिक्योर करता है, किस तरीके से ये बिजनेस एक आम आदमी को खास बनाता है और खास बनाने के बाद उस आदमी को महान भी बना देता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस बिजनेस में आज आपको सुनने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आप और हम प्रॉपरली कनेक्ट करेंगे, आप मेरी बातों को ढंग से सुनेंगे और समझेंगे। आने वाला 1 घंटा, आने वाला 40 मिनट हम जितने भी आमने सामने बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से यही चाहूंगा कि प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा आज हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को। क्योंकि मैं यहाँ पर मेरे लिए नहीं आया, मैं यहाँ पर आपके लिए आया हूँ। मैं आज आपके सामने आपसे रूबरू हुआ हूँ आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी जनरेशन के लिए, आपके सपनों के लिए और आपके वो ख्वाबों के लिए जो हम पीछे छोड़ चुके हैं। यस सर। सपने और ख्वाब दो ऐसी चिड़िया का नाम है जो बचपन से एक आदमी देखता है। और आप में से मेरे साथ 500 लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं, और शायद यूट्यूब पर भी काफी लोग कनेक्टेड होंगे, या आप अपने खुद के विचारों को समझने का प्रयास करेंगे तो एक बहुत बड़ी बात निकल कर आएगी। वो होती है ड्रीम और सपने, ख्वाब, सफलता, आगे बढ़ना। ये हर आदमी देखता है और आप सब भी देखते हैं। यहाँ पर जितने लोग मौजूद है मेरी बातें सुन रहे हैं तो ये चीजें आप भी देखते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम उन चीजों पर बात करेंगे कि जो सपने, जो ख्वाब हम देखते हैं, क्या प्रैक्टिकली हमारे पूरे हो रहे हैं? क्या हम जिंदगी में वो सारे ख्वाब या सपने हम उनको अचीव कर पा रहे हैं क्या, या हम उस लेवल पर जा पा रहे हैं क्या? अगर ये सवाल आज आप अपने आप से करेंगे तो आप में से कई लोगों को एक ही आंसर मिलेगा, वो है क्या? बताइए मुझे, क्या आंसर होगा वो? आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हाथ उठा कर इशारा कर सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। मेरी अगर बातें समझ में आ रही है, मुझे रिएक्शन देते रहिए, क्योंकि मैं आप सबको देख रहा हूं, मैं आप सबको देख रहा हूं। देखिए, यह बात याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आज हम आमने सामने नहीं है फिजिकली, लेकिन इस माध्यम से हम आज आमने सामने, और हिंदुस्तान के हर कोने से आज मैं मुलाकात कर रहा हूं। और शायद डिजिटल प्लेटफॉर्म से बहुत बड़ा बेनिफिट मिला कि जहां पर मैं, या हम एक दिन में एक ही का प्रोग्राम किया करते थे, आज यहाँ पर बैठ के 3-3, 4-4 प्रोग्राम कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को छू पा रहे हैं। आसाम से बैठे कुछ लोग आज मुझे सुन रहे हैं, राजस्थान से कुछ लोग सुन रहे हैं, महाराष्ट्र से सुन रहे हैं, बंगाल से सुन रहे हैं, पता नहीं कहां कहां से लोग मुझे कनेक्ट कर पा रहे हैं दोस्तों। लेकिन आज ये भावना है, ये मेरे विचार और ये मेरी थ्योरी आज आपकी जिंदगी को लेकर है, और आपको समझना पड़ेगा मेरी इन बातों को, मेरी इन भावनाओं को, मेरे विचारों को। क्योंकि मैं जो भी बात करूंगा ये मेरे लिए नहीं करूंगा, ये मैं जो भी बात कर रहा हूं ये बातें जमीनी होगी और आपकी और मेरी जिंदगी का एक कड़वा सत्य होगा, जिसे आज हमें महसूस करना है। मैं वापस से अपने पॉइंट पर आता हूं। मैं बात कर रहा था जिंदगी में सपने और ड्रीम की। क्या होते हैं सपने, क्या होते हैं ड्रीम, क्या होती है सफलता, और क्या होता है संघर्ष? आज एक कड़वा सत्य आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। जब हम छोटे होते हैं, समझना चालू करते हैं, जिंदगी में समझना चालू करते हैं, तो वहीं से हमारे सपने बनने चालू होते हैं। अगर आप जिंदगी के 4 से 5 साल की उम्र में रहे थे, या आपका बच्चा है, या आपका परिवार का कोई शख्स है, तो वहीं से हमारे सपने बनने स्टार्ट होते हैं। सपने कैसे बनते हैं? चॉकलेट मिल जाएगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। सपना क्या बना? चॉकलेट। सपना छोटा है पर सपना तो है। थोड़े से बड़े होते हैं तो हमारे सपने क्या होते हैं? मेरे पास साइकिल होगी। जब हमारे पास साइकिल आ जाती है, या अगर लड़की है हमारे परिवार में, उसे गुड़िया मिल जाती है खेलने के लिए, तो उसके छोटे छोटे सपने पूरे होने लग जाते हैं। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? मेरी बात को समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से? यस सर, बिल्कुल।
ये सपने जो हमारी छोटी सी उम्र में हम देखना चालू करते हैं, ये सपने जब छोटे छोटे सपने हमारे पूरे होने स्टार्ट होते हैं, या हम छोटे छोटे सपनों को पूरा करते हैं, किसके द्वारा? परिवार के द्वारा और माँ बाप के द्वारा। हेलो, यस सर, परिवार के द्वारा और माँ बाप के द्वारा। जब हमारे ड्रीम और हमारे सपने छोटी सी उम्र में पूरे होने लगते हैं तो हमें बड़ी खुशी मिलती है, हम अंदर से बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है वाह मुझे गुड़िया मिल गई, वाह मुझे चॉकलेट मिल गई, वाह मुझे साइकिल मिल गई। थोड़े से बड़े होते हैं तो सपने और बड़े होते हैं, उम्र के साथ सपने थोड़े से और बड़े होते हैं तो सपने भी बड़े होते हैं। फिर हमारा सपना क्या बनता है? मुझे शानदार मोटरसाइकिल चाहिए कॉलेज जाने के लिए। हेलो, मुझे शानदार कपड़े चाहिए पहनने के लिए, मुझे शानदार गाड़ी चाहिए जिसमें मैं सफर कर सकूं। ड्रीम हमारी उम्र के साथ साथ बड़े होते चले जाते हैं, लेकिन ये सपने भी हमारे कब तक होते हैं? जब हम अपने माँ बाप की सेवा में या छाया में होते हैं। राइट सर? यस हेलो, यस मेरी बात सर, समझ रहे हैं आप लोग? यस सर, देखिए, बिल्कुल। यस सर, अंत तक ले जाऊंगा और इस पूरी जिंदगी की स्टोरी में आपके सपने आपके सामने रख दूंगा, लेकिन वो तभी संभव होगा जब आप मेरी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। हेलो, अगर Yes, मेरी sir. बात समझ में आ रही है तो हाथ ऊपर करके समर्थन दीजिए मुस्कुराते हुए चेहरों से। यस सर, मुस्कुराते हुए चेहरों से समर्थन देंगे। जो समर्थन नहीं दे पा रहे हैं दोस्तों, बिजनेस बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि टेंशन लाइफ में बहुत ज्यादा है। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं वापस से बोल देता हूं, मुझे हंसते हुए समर्थन चाहिए। कम ऑन, अभी भी Yes. बहुत से लोग नहीं दे रहे हैं। यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मिस्टर संजय सिंह जी। आप फैमिली के साथ तो बैठे हैं पर बड़े नाराज नजर आ रहे हैं। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, मुस्कुराते रहिए। शायद आप अपनी मदर या अपनी सिस्टर के साथ बैठे हैं, मैं किसी को भी कैच कर सकता हूँ। क्यों मिस्टर श्री श्री सुमन दास जी, आप पूरी टीम के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन मुस्कुराते रहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं किसी को भी पकड़ सकता हूँ और कहीं से भी उठा सकता हूँ, इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि मुस्कुराते रहिए। बहुत अच्छे, यस, मच। आगे बढ़ते हैं। ड्रीम्स हमारी उम्र के साथ साथ बड़े होते हैं। ड्रीम्स और सपने हमारी उम्र के साथ साथ पूरे होते हैं एक लेवल तक। क्या बोल रहा हूँ? एक लेवल तक। वो लेवल कहां तक होता है? जब हम हमारे माँ बाप की छत्र छाया में रहते हैं। यस, अब बात करते हैं कट टू पार्ट सेकंड की। छोटे से बड़े हुए, जहां पर हमारे सपने पूरे हुए। 18 से 20 साल या 22 साल की उम्र तक हमने हमारे सपनों को पूरा किया माँ बाप की छत्र छाया में, माँ बाप के आशीर्वाद में। और यहाँ से संघर्ष चालू होता है और यहाँ से जिंदगी का वो कड़वा सत्य चालू होता है। इस जगह पर आके जब हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके होते हैं, यहाँ पर आके जब हम हमारा जिंदगी का वो पड़ाव निकाल चुके होते हैं जहां पर हम किसी के आशीर्वाद में थे, उसके बाद हमारी जिंदगी का संघर्ष चालू होता है। और यहीं से हिंदुस्तान के 80% आदमियों के सपने टूटने चालू होते हैं। यस सर, क्या बोला मैं? नहीं चालू होता है। धीरे धीरे उनके सपनों से समझौता करना वो चालू करते हैं, क्योंकि इस उम्र के बाद उनके ऊपर परिवार की और खुद की जिम्मेदारी आती है। और जब परिवार की और खुद की जिम्मेदारी आती है तो प्रैक्टिकली हमें पता लगता है कि आज के दौर में पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। और यहीं पर आने के बाद हम हमारे सपनों से समझौता स्टार्ट कर देते हैं, हम हमारे सपनों को खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं। कारण क्योंकि इस जगह पर आके हमारे पे जिम्मेदारी आ जाती है। और जब हमारे पे परिवार की जिम्मेदारी आती है तो हम दो पैसा कमाने के लिए मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं। और जब दो पैसा कमाने के लिए हम अपने हाथ पैरों को मारते हैं तो पता लगता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। और जब ये मुश्किल हमें पता लगता है तो धीरे धीरे हमारे सपने छोटे होते चले जाते हैं और हमारा संघर्ष बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं दोस्तों? यस सर, यस सर, हेलो, यस सर, 100% राइट। सर मजा आ रहा है आप लोगों को या बोर हो रहे हैं? मजा आ रहा मजा आ रहा है सर। बढ़िया सर। समझ आ रही है मेरी बातें? फटाफट से नीचे यस, कमेंट बॉक्स में लिखिए यस या हाथ यस ऊपर सर, करके समर्थन दीजिए। देखिए मैं उन लोगों से बात नहीं करता जो ऑलरेडी जिंदगी में हारे हुए हैं। मैं उन लोगों से बात करता हूं जिनके सपने अभी भी जिंदा है, जो बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं और करना चाहते हैं। प्लीज अपने एनर्जी लेवल को डाउन मत होने दो, अपने एक्साइटमेंट लेवल को डाउन मत होने दो। अभी भी आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव होगा जब आपके विचार
सर आपका साउंड म्यूट हो गया है सर। रवि सर आपका साउंड म्यूट हो गया है। हाँ यस सर अभी आ। ओके ओके सर। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर्ली? यस सर अभी आ रही है सर। एक्चुअली आ रही है सर। राइट राइट राइट। तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों बात यहाँ पर आ रही है ड्रीम्स और सपने की, और आज वो समय आ गया है जहां पर हमें अपनी जिंदगी के वो सपने जो हमारी उम्र के साथ साथ पीछे छूट गए थे उन्हें पूरा करने का। दोस्तों दुनिया में दो चीजें होती है, एक तो होती है सिर्फ ड्रीम्स और सपने देखना, एक होता है कर्म करना। अगर सिर्फ सपने और ड्रीम देखोगे, कर्म नहीं करोगे तो कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन सपने ड्रीम देख के कर्म करोगे तो दोस्तों ये दोनों जब एक साथ मिल जाएंगे तो हमारे ड्रीम और हमारे सपने पूरे होने स्टार्ट हो जाएंगे। हेलो, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। दोस्तों आज इस चीज को लेकर हम बात करेंगे। यहाँ पर अपनी बात को और आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन अपना देना चाहता हूँ। नाम रवि ओपी शर्मा, राजस्थान जयपुर से हूँ और इस बिजनेस को पिछले 8 या 9 साल से लगातार मैं सीख रहा हूँ। ये बिजनेस सन 2000 में मेरी फैमिली में आया था। सन 2000 में इस बिजनेस को मेरे फादर ने चालू किया था। मेरे फादर ऑलरेडी एक सक्सेसफुल इंसान थे, एक सक्सेसफुल आदमी थे। उसके बाद भी उन्होंने इस बिजनेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। उसके पीछे एक ही कारण था, वो ये था कि डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट क्या दे सकता है। क्योंकि मैं हमेशा बोला करता हूं दोस्तों कि जिस इंसान ने समय को समय से पहले पहचानना सीख लिया वो इतिहास बना देता है, और जो इंसान समय को समय से पहले पहचानने से पहले समय को चेक करता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। अब निर्णय आप लोगों को लेना है कि समय को समय से पहले पहचान कर इतिहास बनाना है या समय को चेक करके अपने आप को वहीं पे रोक देना है। कमिटमेंट आज आपको खुद से करना है दोस्तों। रवि सर आपकी साउंड बहुत स्लो मतलब कम आ रही है सर। मेरी साउंड कम आ रही है आपको? शायद मुझे लग रहा है कि माइक का प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मैं आई थिंक पूरी एनर्जी के साथ बोल रहा हूँ। अगर वॉइस कम आ रहा है तो बताइए मुझे। कुछ और लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं तो प्लीज एक बार अपडेट देंगे मेरे को। हेलो। हाँ साउंड थोड़ा सा सर क्या हो ना, मोबाइल में अगर फोन आ जाता है सर तो साउंड स्लो हो जाता है। मोबाइल में कोई फोन आ गया था। अभी साउंड आ रहा है मेरा प्रॉपरली? क्लियर नहीं साउंड है सर, थोड़ा सा कम है। कम है सर। यूट्यूब पे भी सर कम साउंड है। हाँ यूट्यूब पे भी कम आ रहा है। अभी तो आ ही नहीं रही है सर। अभी सर साउंड नहीं आ रहा। सर अभी बिल्कुल ही साउंड बंद पड़ा हुआ है सर। अभी मेरा साउंड आ रहा है? हाँ यस सर प्रॉपर सर। ओके अब क्लियर है? ओके सर। यस सर। थैंक यू Thank सो you. मच। थैंक यू। ओके सर थैंक यू। तो फ्रेंड्स मैं बात कर रहा था, एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया कि मेरा लैपटॉप आज काम नहीं कर रहा है, इस कारण से मुझे मोबाइल पे मीटिंग करनी पड़ रही है। कुछ प्रॉब्लम आ गया था सुबह एक प्रोग्राम होने के बाद, थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, इस कारण से वो थोड़ा सा संडे भी है तो यहाँ पे आपको पता ही है कि लॉकडाउन के कारण से शॉप्स बंद है तो मैं प्रॉपर दिखा नहीं पाया, तो माफी चाहूंगा। अभी शायद मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी वॉइस आपको प्रॉपरली क्लियर आ पा रही होगी। यस सर। राइट, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम बात कर रहे थे जिंदगी के अंदर, तो बहुत बड़ी आज जो प्रैक्टिकल बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैं राजस्थान जयपुर से हूं और इस बिजनेस को सन 2012 के 2013 के आसपास से मैंने स्टार्ट किया और सन 2000 में बिजनेस मेरी फैमिली के अंदर आया था। डायरेक्ट सेलिंग मेरे बिजनेस में, मेरे परिवार में उस समय आई थी जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोग जानते नहीं थे। ये बिजनेस क्या देता था, इसके पीछे क्या लॉजिक थे, हम उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम कुछ ऐसी बातों के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं या चर्चा करने जा रहे हैं जिनको पहले समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने बात यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों से करी थी, वो थी ड्रीम, सपने की,
कि जहां पर उम्र के साथ साथ हमारे सपने बड़े होने चाहिए, वहीं पे उम्र के साथ साथ हमारे सपने छोटे होते जा रहे हैं और कई लोगों के खत्म भी हो चुके हैं। Yes. कारण एक है दोस्तों, वो है संघर्ष भरी जिंदगी, कंपटीशन का दौर। इस कंपटीशन के दौर में इतना ज्यादा संघर्ष बढ़ चुका है कि जहां पर हम हमारे सपनों को पूरा करने जाते हैं या हम कुछ बड़ा अचीव करने जाते हैं तो पता लगता है कि लाइन बहुत लंबी है, मैं अकेला इस लाइन में नहीं हूं, मेरे जैसे बहुत से लोग इस लाइन में भी लगे पड़े हैं। और जब ये हमें पता लगता है तो कहीं ना कहीं हमारा एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। ऑटोमेटिकली हमारा एनर्जी लेवल धीरे धीरे कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है। और मैक्सिमम लोग इस कंपटीशन के दौर के अंदर अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं। दोस्तों, ये वो दौर नहीं है जो आज से 50 साल पहले का दौर हुआ करता था। 50 साल पहले हमारे घर में शादियां हुआ करती थी तो बारात 5-5 दिन रुका करती थी। आज के दौर के अंदर शादियां होती है तो आप सबको पता है, पर 50 आदमी की परमिशन नहीं है हमारे पास। वक्त तेजी से बदल रहा है, चैलेंजेस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, संघर्ष तेजी से बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और इनकम तेजी से कम होती जा रही है। अब यहां पर समझने वाली बात यह आती है कि आज के जिस दौर में हम जिंदगी को जी रहे हैं, जहां पर हमें हमारे पूर्वजों ने 3 चीजें सिखाई। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। हमारे पूर्वजों ने, पूर्वज से मतलब हो गया हमारे दादा, परदादा, सरदादा, राइट सर? यस सर। हमारे पूर्वजों ने हम सबको 3 चीजें सिखाई है मेरे भाइयों। वो 3 चीजें क्या है, ध्यान से समझना। पहला, नौकरी कर ले, दूसरा व्यवसाय कर ले और तीसरा खेती कर ले। ये 3 चीजें हमें सिखाया किसने? हमारे बाप दादाओं ने, क्योंकि उन्होंने भी वही काम किया। उन्होंने भी वही काम किया। अब एक बहुत बड़ी बात समझने की है, देखना मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात यहां पर समझने की है। और वो क्या समझने की है, थोड़ा गौर कीजिएगा। हम अगर हमारे पूर्वज नौकरी करते थे तो उन्होंने हमें क्या सिखाया? बेटा पढ़ाई करो, नौकरी करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हेलो, यस सर। ये अलग बात है, लेवल कुछ और हो सकता है, लेकिन सिखाया क्या गया? नौकरी। अगर हमारे पूर्वज व्यवसाय करते थे तो उन्होंने हमें क्या सिखाया? व्यवसाय। और अगर हमारे पूर्वज काम करते थे तो हमें क्या सिखाई गई? खेती। 3 चीजें मेजर है पूरे इंडिया के अंदर, जो पूरे इंडिया को लीड करती है। यस। क्या लीड करती है? नौकरी, ट्रेडिशनल व्यवसाय या खेती। और ये 3 चीजें हमें हमारे पूर्वजों से। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। हेलो, अब एक सवाल मेरा आप लोगों से, यहां पर सबसे, आप बुद्धिजीवी लोग हैं, 500-600 लोग मेरे साथ कनेक्टेड है। जो काम, जो चीज हमें हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाई और जो हमें उनसे मिली, चाहे वो नौकरी थी, चाहे वो व्यवसाय था या खेती थी, अगर उन कार्यों से या उनके कामों से वो लोग करोड़पति नहीं बन सके, वो लोग अपने सपने पूरे नहीं कर सके, तो क्या हम कर लेंगे? क्या? नो सर। नो, नहीं कर पाएंगे। और जब हमारे सपने उन कार्यों से पूरे नहीं होंगे तो क्या हमारे बच्चों के सपने पूरे हो जाएंगे? क्या? क्योंकि हम भी उनको वही सिखा रहे हैं। हेलो, नो सर। यस सर। तो जिन कार्यों से, जो हमें वर्षों से सिखाया गया, उन कार्यों से जब हमारे पूर्वजों के सपने पूरे नहीं हुए जो हमें सिखा के गए, और हम भी उन्हीं कार्यों के ऊपर अपना मैक्सिमम टाइम लगाते हैं, मैक्सिमम समय लगाते हैं, तब हमारे भी सपने पूरे नहीं हो रहे, और उन्हीं कार्यों से अगर हम हमारे बच्चों के सपने भी पूरे नहीं कर पाएंगे, तो मुझे बताइए दोस्तों, परिवर्तन जिंदगी में कैसे आएगा और आप बड़े कैसे बनोगे? मेरा सवाल है आप लोगों से एक छोटा सा। यस। आप लोगों ने इस बारे में? नो। रिंकू जी, मेरी बात प्रॉपर्ली समझ पा रहे हैं लोग? नहीं आ पा रही है मेरी वॉइस? क्या दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? यस सर, समझ आ रहा है सर। साउंड अभी आ रहा है सर, थोड़ा सा धीमे है लेकिन काम चल रहा है सर। अभी भी धीरे है? चलेगा सर। अच्छा, चलेगा सर, चलेगा, आवाज आ रही सर। या तो फिर मैं एक बार एग्जिट करके वापस से एंटर करूं, मेरे पास दूसरा ऑप्शन है नहीं। सर एक बार आप वापिस जाएंगे तो 498 लोग हैं, अगर दिक्कत हो गया एंट्री करने में तो फिर प्रॉब्लम। 500 कंप्लीट है। कर जाऊंगा, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं एंट्री कर जाऊंगा, नहीं तो आप तो एंट्री करें सर एक बार, तब तक
आप एक बार दोबारा से इंटर करें अगर सर। साउंड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं वापस से एंट्री कर जाता हूँ, क्योंकि आज मैं फोन के ऊपर अपना ये प्रोग्राम कर रहा हूँ इस कारण हाँ से। ये सर तो प्लीज, आप थैंक यू सो एक मच। बार सर आप ट्राई करें सर प्लीज। जी 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 जी। समझिए ऐसा हो जाता है कि मीटिंग में, अच्छा कोई एक साथी जो है वो अच्छा अभी तो हाँ एक बार 499 मैं सर मैं एक बार सभी लीडर को, सभी डिस्ट्रीब्यूटर को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ लेटे हुए हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर चलते रहता है। तो सर प्लीज एक बार हम लोग सीरियस हो जाए, क्योंकि स्टार डायमंड लेवल का लीडर का मीटिंग चल रहा है सर। हम लोगों को सीरियस होना पड़ेगा। तो ये सब चीज जब दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं ये अपलाइन का इमेज खराब होता है, हमारा रिंकू सर का इमेज खराब होगा। हम लोग जितना सीरियसली प्रोग्राम को लेंगे, सर का नाम उतना ही ऊंचा होगा सर। तो कुछ लोगों को मैं देख पा रहा हूँ लेटे हुए हैं, चल रहा है इधर उधर, शरीर में कपड़ा भी नहीं है। तो ये सब ठीक नहीं लगता है। थोड़ा सा सीरियस हो जाइए आप लोग प्लीज। आप लोगों से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। ये जरूरी है, सर का नाम को हम लोगों को खराब नहीं करना चाहिए। आज सर के कारण से, रिंकू सर के कारण से आज रोबी ओपी शर्मा सर हम लोगों के साथ कनेक्ट हुए हैं। तो एक बार इस चीज को थोड़ा सा फोकस करें, सभी से एक बार ओके निवेदन ओके करता हूं। ओके थैंक हेलो। यू श्यामल सर। हाँ रवि थैंक यू सर। सो मच। हाँ, आवाज आ रही है मेरी अभी प्रॉपरली? यस सर बारूद बारूद अभी सर पूरा इंडिया फट रहा है। अभी फट रहा है ना, बस फाड़ना भी है हाँ यस हिंदुस्तान को, सर बहुत जरूरी भी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं वापस से अपनी बात को रिकनेक्ट करने जा रहा हूं। दोस्तों मैंने अभी आपके सामने 3 ऑप्शन रखे थे, नौकरी, ट्रेडिशनल बिजनेस एंड खेती फार्मिंग। इस तीनों कंडीशंस के अंदर जो हमें हमारे पूर्वजों ने सिखाया, उन कार्यों से उनके ड्रीम, उनके सपने 100% पूरे नहीं हो पाए। तो आज हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम उन्हीं कार्यों से क्या अपने सपने पूरे कर पाएंगे क्या? नो सर। अगर ये सवाल हम अपने आप से सभी लोग करते हैं तो एक ही आंसर मिलता है, और वो है नहीं मेरे दोस्तों। क्योंकि जिस तरीके से आज कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से आज चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, हमारे ड्रीम, हमारे सपने धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, इनकम डाउन होती जा रही है, सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और आपको बता देता हूं, ये 2021 के आंकड़े हैं। 2025 के अंदर ये कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, और 2030 तक आते आते हमारे में से मैक्सिमम लोग अपने सपनों को पूरा करना छोड़िए, मात्र अपने परिवार का भी अगर पेट पाल पाए तो ये अपने लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट का एक सब्जेक्ट बन जाएगा दोस्तों। क्योंकि जिस तरीके से कंपटीशन तेजी से बढ़ रहा है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आज आप लोगों ने अपनी जिंदगी में या अपने आप में परिवर्तन लाने का डिसीजन या कमिटमेंट नहीं किया, तो हम धीरे 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 डायल्यूशन की ओर जा रहे हैं, ना कि आगे बढ़ने की ओर। यस सर। आज सोचना पड़ेगा इसके ऊपर फ्रेंड्स, क्योंकि यही चीज बातें जो मैं आप लोगों से कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूं, यही मेरी फैमिली के अंदर हुआ। बड़ी ही गरीब परिवार से हम लोग निकले हैं, संघर्ष करके मेरे फादर ने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। छोटी सी उम्र में उन्होंने वो कार्य किए जो बच्चे खिलौनों से खेला करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र के अंदर संघर्ष किया। एवन एक छोटा सा बच्चा जहां खिलौनों से खेला करता है, उन्होंने कचौरी बेच बेच के अपना एजुकेशन पूरा किया। और दोस्तों ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी आपकी है, क्योंकि आप में से आज भी ऐसे कई लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, या आज आप में से ऐसे कई लोग हैं जो संघर्ष कर चुके हैं, और आज ही आप में से ऐसे कई लोग हैं जो संघर्ष जिंदगी में करने की तैयारी कर रहे हैं। तीनों कंडीशन के अंदर हमने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, तब जाके थोड़ा कुछ पाया है मेरे भाइयों। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत शानदार हो, तो आज आपको अपने सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। आज आपको अपने विचारों के अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा, और अपने काम करने की एबिलिटी और तरीकों के अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारे ड्रीम्स, हमारे सपने जो पीछे छूट गए हैं, उनको पूरा कर पाएंगे। सिमिलर कहानी मेरे साथ थी। मेरी फैमिली के मेरे फादर ने अपनी छोटी सी उम्र में जब संघर्ष स्टार्ट किया, तो संघर्ष करते करते उन्होंने अपना एजुकेशन पूरा किया, और एजुकेशन कंप्लीट करके मेरे फादर राजस्थान सरकार के अंदर एक अच्छी पोजीशन पर चले गए। सन 2000 के अंदर मेरे फादर को सैलरी मिलती थी 25,000 रुपया महीना। गौर कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज बोल रहा हूं। सन 2000 के अंदर मेरे फादर को 25,000 रुपया महीना मिला करता था। सरकारी नौकरी मिल गई, सरकारी गाड़ी मिल गया, सरकारी बंगला मिल गया, सब कुछ मिल चुका था। एक मजदूर का बेटा ऑफिसर बन गया। एक मजदूर का बेटा आज की तारीख में एक डिपार्टमेंट का गेजेटेड ऑफिसर बन गया, आईएएस ऑफिसर की रैंक के अधिकारी बन गए। सब कुछ बेहतर चल रहा था, जिंदगी अच्छी हो चुकी थी, लाइफ शानदार थी।
क्या जरूरत थी उन्हें आरसीएम करने की, जब सन 2000 में उनको 25,000 रुपया महीना मिल रहा था? कब की बात कर रहा हूं? सन 2000 में, और वो भी सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में की बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट सर्वेंट, यस सरकारी नौकर। हिंदुस्तान का 80% आदमी अपनी जिंदगी में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता कि वो जिंदगी की शुरुआत जब जीरो से करता है, और जीरो से शुरुआत करके जब वो एक लेवल पर पहुंच जाता है और वहां पर उसके छोटे मोटे सपने पूरे होने लग जाते हैं, तो हिंदुस्तान का 80% आदमी अपने आप को यहां पर आके सेटिस्फाई कर लेता है। यस सर। मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत 500 रुपए से करी, 5,000 से करी, 2,000 से करी, राइट सर? यस यस सर। आपने शुरुआत करके आप जिंदगी पे एक लेवल पर पहुंच गए। आप महीने का आज 25,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, 1,00,000 रुपया महीने कमा रहे हैं, मुझे नहीं पता, समझना मेरी बात को। स्टूडेंट बैठे हैं, व्यापारी बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, नौकरी वाले बैठे हैं, लेडीज बैठी है, बच्चे बैठे हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। आप लोगों ने अपने परिवार में झांक कर देखिएगा, हमने हमारी जिंदगी की जब शुरुआत करी थी तो वो एक लेवल से करी, और जब हम एक लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं, इनकम के लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमारे छोटे छोटे सपने पूरे होते हैं। सपने कौन से? गाड़ी की किस्त जा रही है, मकान की किस्त जा रही है, लोन चूक रहा है, बच्चों की फीस जा रही है, छोटा मोटा मकान बन गया, बैंक बैलेंस चल रहा है, ठीक ठाक बैंक बैलेंस बन गया। यहां पर आके हिंदुस्तान का 80% आदमी अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है। और आप में से, हम में से ऐसे लोग यहां पर आज मौजूद हैं जो अपनी जिंदगी के लेवल पर पहुंच गए, वहां पर आके उन्होंने अपने आप को रोक दिया। इसलिए रोक दिया क्योंकि यहां पर आके एक लेवल पर आके आपके सपने पूरे होने लग गए। कौन से सपने? छोटे छोटे सपने, बड़े सपने नहीं, छोटे छोटे सपने। और यहां पर आके पता है हम क्या बोलना चालू कर देते हैं? हे भगवान, भगवान का दिया सब कुछ मिल गया, बच्चों की फीस जा रही है, छोटा सा मकान बना लिया, घर की किस्तें जा रही है, जिंदगी ठीक ठाक चल रही है, इससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। यस सर। और यहीं पे आके हम हमारी जिंदगी के अंदर अपने आप को बहुत बड़ा करने से रोक देते हैं। इट मींस हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, जिस कारण से वहां मेरे कैमरे पे बैठा सामने जो आदमी आज है, वो अपनी जिंदगी के अंदर इससे भी बड़ा कर सकता था, लेकिन अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया, इसलिए वो वहीं का वहीं रह गया। बताइए सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? यस सर। यस सर। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या आप 25,000 के लिए बने? नो। नो सर। आप 50,000 के लिए बने? नो। क्या 70,000 के लिए बने? नो सर। अगर ये चीज आप अपने आप से पूछेंगे तो एक ही आंसर आएगा, नो। लेकिन जिंदगी की बात करते हैं तो हम में से मैक्सिमम आदमी 25-50,000 की इनकम पे रुक जाते हैं। क्यों? गाड़ी बंगले सबको चाहिए, बैंक बैलेंस सबको चाहिए, लग्जरी लाइफ सबको चाहिए, लेकिन सपनों को तो वही रोक दिया, प्रोग्रेस को तो वही रोक दिया 50,000 पे। कैसे पूरा करोगे अपने सपने, अपने ड्रीम्स को, अपने ख्वाबों को? और फिर दोष किसको देते हैं? किस्मत को। खुद को नहीं देते, किस्मत को। मेरी तो किस्मत में नहीं था, किस्मत में तो बहुत कुछ था। उस किस्मत के लिए या उस मुकाम पर जाने के लिए क्या हमने उतने कर्म किए? तो आंसर मिलेगा, नहीं किए। अब मेरे को बताइए दोस्तों, कमी किसमें? मैं ये नहीं कहता, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने बहुत बड़ा किया हो, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ अपने आप को एक जगह पे आगे रोक चुके हैं। दैट्स कॉल्ड ए सेटिस्फेक्शन लेवल। इट मींस, दूसरी बात, अगर आपने अपनी जिंदगी में अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया, इट मींस आपकी प्रोग्रेस खत्म। कभी भी अपने आप को जिंदगी में सेटिस्फाई मत करो, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप बहुत बड़ा करने के लिए बने हैं, और आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी। मैं वापस से मेरी छोटी सी स्टोरी पे आ रहा हूं। सिमिलर थॉट मेरे फादर के साथ था। 25,000 रुपया महीने कमाने वाले आदमी को क्या जरूरत पड़ गई आरसीएम करने की? अगर आज से कैलकुलेशन करता हूं तो मेरे फादर की एक महीने की इनकम होती है 2 से 2.5 लाख रुपया महीना, अगर आज से कैलकुलेट करता हूं तो। मेरे फादर हमेशा ऑफिस से आया करते थे, टीवी कम देखा करते थे, क्योंकि उनके सपने, उनके ड्रीम बहुत बड़े थे।
अक्सर मेरी मदर उनसे पूछा करती थी कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, तो मेरे फादर एक जवाब दिया करते थे, मुझे इससे भी बड़ा करना है। गौर करना मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे इससे भी बड़ा करना है। तो मेरी मदर उनसे पूछा करती थी इससे बड़ा क्या होता है। जब आपको सरकारी गाड़ी मिल गई, सरकारी बंगला मिल गया, आपके पास सब कुछ है, आपके पास आज अच्छा मकान है, आज आपके पास शानदार गाड़ी है, आज आपका बैंक बैलेंस अच्छा है, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, इससे बड़ा आप क्या करना चाहते हैं? तो मेरे फादर बोलते थे नहीं, अभी भी बहुत कुछ है जिंदगी में करने के लिए। और यहाँ पर एक आंसर देना चाहूंगा आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और डायरी में नोट कर लीजिएगा। मेरे फादर ने एक बात बोली, गौर करना, जो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। मेरे फादर ने एक बात बोली, उन्होंने कहा था, अगर मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत कचौरी बेच के महीने के 25,000 रुपए तक पहुंच सकता हूं, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं और कनेक्ट करना अपनी जिंदगी को। अगर ओपी शर्मा अपनी जिंदगी की शुरुआत कचौरी बेच के 25,000 पर पहुंच सकता है, तो ये ओपी शर्मा 25 लाख भी कमा सकता है। अब मेरा एक सवाल है, ये सोच आप में से कितने लोगों की है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? मुझे एक हाथ खड़ा नहीं चाहिए, मुझे सारे हाथ खड़े चाहिए। अगर आप जिंदगी के अंदर शुरुआत करके, कोई भी आपने संघर्ष किया हो, अगर आपने शुरुआत करके महीने के 20,000 कमा रहे हो, तो इट मींस आप महीने का 2 लाख भी कमा सकते हो। आप महीने का 50,000 कमा रहे हो, इट मींस आप महीने का 5 लाख भी कमा सकते हो। और आप महीने का 1 लाख कमा रहे हो, इट मींस आप महीने का 10 लाख भी कमा सकते हो। ये होता है खुद का सेल्फ बिलीव, जो आप खुद अपने लेवल पे स्ट्रॉन्ग करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हम में से 80% आदमी इस लेवल को या इस बिलीव लेवल तक सोचता नहीं है, और अगर सोचता है तो काम नहीं करता, और जब काम करने की बारी आती है तो उसे मौके नहीं मिलते, और जब मौके मिलते हैं तो वो उसे पहचानता नहीं है, और जब पहचानता नहीं है तो दोष देता है अपनी किस्मत को कि मेरी किस्मत में नहीं था, जबकि भगवान ने सबको समान अधिकार दिया, समान जिंदगी दी। लेकिन हम लोग हमारी सोच से हमारे ख्वाबों को, हमारे ड्रीम्स को, हमारे सपनों को, हमारी प्रोग्रेस को खत्म कर देते हैं और दोष देते हैं किस्मत पे और भगवान पे। क्या हम सही करते हैं क्या? नो सर। अब मुझे बताइए दोस्तों, कैसे हम हमारे ड्रीम और हमारे सपने, वो ख्वाब जो पीछे छूट गए, वो पूरा करेंगे? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को या नींद आ रही है? यस यस सर, आ रही है सर। कोई नहीं क्या सोएगा नींद? सर, आपकी मीटिंग में कोई नहीं सोएगा सर। समझ में आ रही है? मिस्टर एम पॉल संजय कुमार मेहता, बड़े मुस्कुरा रहे हैं सर आप, अच्छे लग रहे हैं। ये चेहरा मुझे बड़ा पसंद आया आपका, मुस्कुराता हुआ। और आपके जस्ट नीचे मुझे सूरज दास जी नजर आ रहे हैं, जो बहुत टेंशन में है। टेंशन खत्म कर दो मेरे भैया, लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन है। मुस्कुराते रहो और हंसते हुए हाथ ऊपर करके समर्थन दीजिए। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो हाथ ऊपर करके मुस्कुराते हुए मैं किसी को कहीं से भी उठा लूंगा। मिस्टर राम लखन गुप्ता जी, चश्मा बड़ा अच्छा लगा रखा है पर हंस नहीं रहे आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आगे बढ़े? यस सर। तो फ्रेंड्स, मैंने बात करी आज जिंदगी की वो पार्ट की, जो मेरे फादर ने देखा, वो लगातार चलते गए। अब बात यहां पर एक और निकल कर आती है कि रवि जी, आप बात तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं। हाँ, कि हम उन कामों से अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, चाहे वो नौकरी हो, क्योंकि नौकरी हमेशा क्या बोलती है कि मैं आपको कभी भूखा मरने दूंगी नहीं, पैसे वाला बनने दूंगी नहीं। नौकरी सिर्फ पेट भरने का कार्य है, और बुढ़ापे तक जाते जाते हमारा बैंक बैलेंस हो जाता है 0, क्योंकि हम नौकरी करने वाला इंसान अपनी जिंदगी की 80% नौकरी या अपनी जिंदगी का 80% पार्ट लोन के ऊपर बिताता है। किस पर जी बिताता है? लोन पे। चाहे वो बैंक का लोन हो, चाहे वो कार का लोन हो, चाहे वो एजुकेशन का लोन हो, चाहे वो मकान बनाने का लोन हो, किसी भी तरह का लोन हो। बिजनेस, नौकरी करने वाला जिंदगी में अपनी नौकरी करने वाला इंसान अपनी जिंदगी का मैक्सिमम समय किसी न किसी लोन के नीचे दबा रहता है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, वो है व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग ये सोच रहा है कि रवि जी, आपकी बात तो बहुत अच्छी आप कर रहे हैं, लेकिन करें क्या? व्यापार हमने लगा रखा है, करोड़ों रुपया लगाने के बाद भी हम में से कई लोगों के सपने पूरे नहीं हो रहे, ड्रीम पूरे नहीं हो रहे। क्योंकि दोस्तों, व्यापार वो चीज है जो छोटी पूंजी हमेशा व्यापार को खाती है, और बड़ा काम करने के लिए बड़ा पैसा चाहिए, जो हमारे पास है नहीं। लेकर भी आ जाओगे तो पुराने मगरमच्छ नई मछली को जन्म लेने नहीं देंगे, उससे पहले खा जाएंगे। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और बचा कुचा कोविड-19 ने सब कुछ खत्म कर दिया। बड़ा आश्चर्य होता है रिंकू जी, हमारे पूर्वज हमें बोला करते थे, बेटा अच्छी पढ़ाई कर, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हमारे पूर्वज हमें बोला करते थे, बेटा अच्छी दुकान संभाल, जिससे तेरी दुकान पर तू बैठे धंधा सीख जाएगा। जो हमें बोला करते थे, आज वो खुद टेंशन में, उनकी खुद की नौकरियां, व्यवसाय खतरे में, क्योंकि कोविड-19 ने तो सब कुछ खत्म कर दिया ना सर। जो हमें ज्ञान दिया करते थे, उनके खुद के ज्ञान खत्म हो गए। इस वायरस ने सबको बराबर कर दिया।
अब मेरी इस पूरी बात, इस पूरे सिनेरियो के अंदर मैं आप लोगों से एक चीज जानना चाहता हूं मेरे दोस्तों, जो कड़वा सत्य है, अगर 2021 के अंदर हमें इतना चैलेंज, हमें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, और भविष्य के अंदर 2022 या 2025 के अंदर इस वायरस ने कोई नया रूप ले लिया या कोई नया वायरस आ गया, तो आप लोगों से मेरा एक सवाल है, सरवाइव कैसे करेंगे हम लोग और हमारा परिवार? कोई रास्ता है तो हमें बताइए। नो सर। कोई रास्ता है तो हमें बताइए, और नहीं है तो हमारी सुन लीजिए। यस सर। कुछ तो कीजिए। आपका सुन लेंगे सर। सिमिलर थॉट मेरी फैमिली के साथ था। मेरी फैमिली को समझ में नहीं आ रहा था। फादर को एक चीज समझ में आ गई कि बेटा नौकरी से तो बड़ा नहीं बन सकते, व्यवसाय करने के लिए पैसा नहीं है। उसी समय सन 2000 में बिजनेस मेरे परिवार के अंदर आता है। मेरे फादर को बिजनेस समझ में आ गया, उन्होंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया अगस्त 2000 के अंदर। और आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, अगस्त 2000 में उन्होंने एक पेंट पीस को दिखा दिखा के अपने बिजनेस को डेवलप किया। क्योंकि अगस्त 2000 में आरसीएम के अंदर न प्रोडक्ट हुआ करते थे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था, ना एग्जाम्पल हुआ करते थे, ना पिकअप सेंटर हुआ करते थे, ना डिपो हुआ करती थी, कुछ भी नहीं था। एक प्रोडक्ट था पैंट पीस, और भिलवाड़ा के अंदर एक ऑफिस था, बस। वहां से उन्होंने संघर्ष चालू किया, लगातार काम करते चले गए, रुके नहीं, थके नहीं। लोगों को आरसीएम बताते गए। कई लोगों ने मना किया, कई लोगों ने मजाक बनाई, कई लोगों ने हंसी उड़ाई। आपके साथ भी हो रहा होगा, आपके साथ भी हो रहा होगा या होगा। तैयार रहना। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं हुआ, हमारे साथ तो उस लेवल पे हुआ कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते आपको। क्योंकि आज आपके पास कंपनी है, कंपनी का बैकग्राउंड है, प्रोडक्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पिकअप सेंटर है, डिपो है और एग्जाम्पल है। सन 2000 में जिन लोगों ने इस बिजनेस में काम किया, उनके पास इनमें से कुछ भी नहीं था। एक चीज थी, पता है वो क्या थी? जुनून। सफल होने का जुनून, पागलपन, आगे बढ़ने का पागलपन, शक्ति, ताकत, अपने आप को प्रूफ करने की, अपने उस लेवल को अचीव करने की जिस लेवल का नाम रॉयल्टी और टेक्निकल होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। एक पेंट पीस को दिखा दिखा के मेरे फादर ने इस बिजनेस में 1 साल बाद अपना टेक्निकल निकाला। और आप लोगों को बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही कि 1 साल में बाद जब कंपनी का पहली एनिवर्सरी थी, तब मेरे फादर का चेक लगभग 1,25,000 रुपए का था, पहली एनिवर्सरी पे, मात्र एक पेंट पीस से। आज सिनेरियो बदल चुका है दोस्तों। आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है। आज ये बिजनेस मेरी फैमिली में आया और हमने इस बिजनेस को 100% दिया, मैंने, मेरे परिवार ने। आज रवि शर्मा जब बिजनेस मेरे पास आया था, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे पास सरकारी नौकरी भी आई थी। मैंने सरकारी नौकरी को साइड में कर दिया, मैंने इस बिजनेस को 100% दिया। इस बिजनेस के अंदर अपने बिलीव लेवल को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। और पिछले 8 साल से लगातार मैंने इस बिजनेस को संभाला, अपना प्रयास देने का, अपना बेहतर प्रयास देने की कोशिश करी, लगातार अपना 100% देने की कोशिश करी। आज दोस्तों मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक एम्पायर, एक नेटवर्क, एक नेटवर्थ जो इस बिजनेस को मेरे लिए छोड़ के गए, आज मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। और ये दोस्तों मेरे साथ नहीं, आपके साथ भी होगा। दुनिया का ये वो व्यापार है जहां पर कंपटीशन बढ़ता है तो बिजनेस बढ़ता है, और दुनिया में इस व्यापार से बाहर निकल जाओगे तो जहां पर कंपटीशन बढ़ता है, इनकम खत्म होती है। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर या व्यापार, नौकरी में जब कंपटीशन बढ़ता है तो नौकरियां जाती है, इनकम कम होती है। आरसीएम में उसका जस्ट उल्टा है, यहाँ पर कंपटीशन बढ़ता है तो इनकम बढ़ती है, आपका लेवल बढ़ता है, आपका एक अचीवमेंट बहुत तेजी से आगे की ओर चला जाता है। जस्ट उल्टा सिस्टम है यहाँ पे। और दोस्तों ये तभी संभव हो पाया जब उन्होंने अपना 100% उस समय दिया। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको पहला काम करना है, वो है अपने आप से कमिटमेंट। पहला कमिटमेंट आपको यह करना है कि मैंने जो टारगेट सेट कर दिया है अपनी जिंदगी में इस बिजनेस को लेके, मुझे उस लेवल पर जाना है। पहला कमिटमेंट। अब जब आप ये कमिटमेंट अपने आप से करेंगे तो आपको रोकने वाले 1000 मिलेंगे। सबसे पहले मिलेंगे परिवार में, फिर मिलेंगे आपको पड़ोसी, और फिर मिलेंगे रिश्तेदार। जब आप उनसे इस बिजनेस की बात करेंगे, इस बिजनेस की चर्चा करेंगे, तो आपको ऐसे ऐसे व्यूज देंगे, ऐसे ऐसे विचार आपके सामने रखेंगे कि वो आपको और आपके थॉट्स को बदलने का 100% काम करेंगे कि किस तरीके से हम आपको नेगेटिव करें और किस तरीके से आपको रोकें। आपको ऐसे पतझड़ से और ऐसे लोगों से बचना है।
इसलिए इस बिजनेस में अगर बहुत बड़ा अचीवमेंट लेना है तो पहला काम, खुद का फेथ लेवल, खुद का बिलीव लेवल कभी टूटने मत देना। इट मींस यू आर ए यूनिक, आप जैसा कोई नहीं है और आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाई पर जा सकते हैं। ये कमिटमेंट अपने आप से करना पड़ेगा। कर सकते हैं हम लोग? यस सर, हेलो, यस यस सर। बिल्कुल। और नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? अगर ये कमिटमेंट अपने आप से नहीं करेंगे तो ऑप्शन क्या है? नहीं है। सेकंड कमिटमेंट आप लोगों को करना है वो है आपको सिस्टम के ऊपर बिलीव करना। सिस्टम इट मींस आरसीएम बिजनेस, जो पिछले 20 साल से लगातार काम कर रहा है। एक प्रोडक्ट से चालू हुआ, आज 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। गौर कीजिएगा, एक प्रोडक्ट से चालू हुई, आज 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। अधिकतर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद कर रही है। मैक्सिमम पिकअप सेंटर और डिपो कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी के ऊपर है। लगातार प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ती जा रही है। लगातार कंपनी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेकर आ रही है। दोस्तों, ये है आपका सिस्टम जो पिछले 20 साल से लगातार काम कर रहा है आपकी और मेरी जिंदगी को बनाने के लिए, हमारी लाइफस्टाइल को परिवर्तित करने के लिए। तो आपको सिस्टम के ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा। आपको कभी भी सिस्टम के अंदर कमियां नहीं ढूंढनी है, आपको कमियों के अंदर से अच्छाई निकालनी है। आपको चैलेंजेस के अंदर से अच्छे विचार डेवलप करने हैं। और दोस्तों, एक अच्छा इंसान और एक सक्सेसफुल आदमी वही होता है जो हमेशा नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी निकालने का प्रयास करता हो, नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी खींचने की हिम्मत रखता हो। वही आदमी दुनिया का सफल और एक अच्छा आदमी बन सकता है। लेकिन वो तब होगा जब हम हमारे विचारों को, हमारे आचार, हमारी थॉट्स को उस वे में लेकर जाएंगे और अपने विचारों में परिवर्तन लेकर आएंगे, तब ये संभव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और याद रखिए, ये आप नहीं करोगे तो किसी और को धोखा नहीं दोगे, अपने आप को धोखा दोगे। यस हमें क्या करना है? सिस्टम पर बिलीव रखना है। सन 2000 में जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो मेरे फादर को भी लोग बोला करते थे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं होगा। आज 2021 आ गया, अभी भी आपके सामने, आपके साथ या इस मीटिंग में कुछ ऐसे लोग बैठे होंगे जो ये सोचकर बैठे होंगे, नहीं चलेगी, नहीं होगा, नहीं बढ़ेगी, जल्दी बंद होगी। 2000 में भी बोला करते थे, 2021 में भी बोला करते हैं। दोस्तों, जो बोल रहे हैं वो वहीं के वहीं हैं, लेकिन जिन्होंने कर्म करने चालू कर दिए वो इस बिजनेस के स्टार बन गए, सफल हो गए। और जिसमें से आपके सामने एक मैं बैठा हूं, और आज आपके सामने आपके रिंकू जाजी से लेके आपकी टीम के जितने बड़े सीनियर एमरल्ड अचीवर हैं, टेक्निकल अचीवर हैं, जो टेक्निकल लेवल के ऊपर हैं, जिन्होंने अभी पर्ल अचीव किया है या पर्ल लेवल पर हैं, या जितने बड़े अचीवर्स हैं, उन सबसे पूछिए आप जाकर कैसा होता है क्या। वो बोलेंगे 100% होता है। तो बिलीव लेवल को वीक मत होने दो। बिलीव लेवल ही आपका, आपके ऊपर और सिस्टम के ऊपर, दोनों कंडीशन में आपको मजबूत बनाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। थर्ड पॉइंट पे हम बात करते हैं, वो है प्रोडक्ट्स। हमारा प्रोडक्ट हमारे बिजनेस की बहुत बड़ी जान है। आपके घर में आरसीएम का प्रोडक्ट आपके लिए भगवान से कम नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अगर आप अपने बच्चों को जितना प्यार करते हैं, उतना ही प्यार अगर आपने आरसीएम के प्रोडक्ट से किया, तो कुछ साल बाद, कुछ समय बाद, ये आरसीएम का प्रोडक्ट आपसे उतना प्यार करने लग जाएगा जितना आप अपने बच्चों से या आरसीएम से प्रोडक्ट से क्या करते थे। इसलिए इस प्रोडक्ट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। और इसका बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूं दो, पहला डिस्प्ले वॉल और दूसरा डायमंड क्लब। ये दो चीजें इस बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। आपको इन दो चीजों के ऊपर फोकस करना है। देखिए, मैं यहां पर आपको फैक्ट्री खोलने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको कुछ भी नहीं बोल रहा। मैं आपको कोई ये नहीं बोल रहा कि आपको कोई खड्डा खोदना है, या आपको कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी है, या आपको करोड़ों रुपया लगाना है, या आपको एक शहर से दूसरे शहर जाके हंगामा मचाना है, या आपको सरकारें हिलानी है। कुछ भी नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना तरीका बदलना है। और तरीका क्या है? सबसे पहले हमें काम करना है डिस्प्ले वॉल पे, एंड देन डिस्प्ले वॉल से हमें बिलिंग करनी है डायमंड क्लब के ऊपर। डायमंड क्लब को फोकस कीजिए। ये 5000 का बिजनेस वॉल्यूम आपके बिजनेस के अंदर मील का पत्थर साबित होगा। ये 5000 का बिजनेस वॉल्यूम मात्र बिजनेस वॉल्यूम नहीं है, ये जिंदगी बदलने का तरीका है मेरे भाइयों। मेरे फादर ने और हमने चालू किया, उस समय बिजनेस वॉल्यूम हुआ करता था, लेकिन नाम नहीं दिया गया था। अब सिर्फ इसको नाम दिया गया है और आपको इसको लगातार फोकस करना है। जिस चीज को जितना ज्यादा फोकस करते हो, वो चीज उतनी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। हम जिस चीज को जितना ज्यादा फोकस करते हैं, वो चीज उतनी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। याद रखिए, किसी और की बात करोगे वो पॉपुलर हो जाएगा, सिस्टम की और आरसीएम की बात करोगे आप पॉपुलर हो जाओगे, आपका बिजनेस पॉपुलर हो जाएगा। और आरसीएम बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? यहां पर जब हम आरसीएम की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर आरसीएम बिजनेस बाद में पॉपुलर होता है, पहले हम स्टार बन जाते हैं। पहले हम स्टार बन जाते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर बिलीव करना है। मैं दो चीजों पे वापस से जोर दे रहा हूं,
डिस्प्ले बॉल एंड डायमंड क्लब, इसको बंद नहीं करना है और अपनी टीम को सिखाना है। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो इसके ऊपर फोकस चालू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जिस चीज की जितनी ज्यादा बात होती है उतना ही बड़ा बनता है। आप अच्छे से जानते हैं, आप अच्छे से समझते हैं, आप अच्छे से इस चीज की कैलकुलेशन को जान पा रहे हैं कि हमने आज तक जिस चीज की जितनी बात करी वो चीज उतनी ज्यादा पॉपुलर होती चली गई। तो हमें इसके ऊपर फोकस करना है। चौथा पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है आपकी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के ऊपर बिलीव करना। एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन जो आपके बिजनेस में आपको सफलता दिलाने के लिए दिन रात तत्पर है, आपकी सफलता को आपकी जिंदगी में लाने के लिए जो दिन रात मेहनत कर रही है, आपको अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के साथ मिलकर प्लानिंग करनी है इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी। और उसका सबसे बेस्ट तरीका मैं बता देता हूं, एक ही तरीका है दोस्तों, और वो है आपको अपनी अपलाइन ने जो कहा उसको फॉलो करना, सिस्टम के ऊपर काम करना। देखिए बहुत बड़ी बात है, इस बिजनेस का सिस्टम उल्टा चलता है। यहां में हमेशा एक अपलाइन प्रयास करती है अपने नीचे वाले को ऊपर लाने के लिए, सफल ले जाने के लिए। बाकी दुनिया के व्यापार में, दूसरे बिजनेस के अंदर हमेशा नीचे गिरा के व्यापार किया जाता है। यहां पर उल्टा सिस्टम है। आपको इस उल्टे सिस्टम को एक्सेप्ट करके आपको अपनी अपलाइन को फॉलो करना है, एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन को। अगर आपने अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन को फॉलो किया, लगातार उनकी बातों को 100% अपनी जिंदगी में उतारा, और वो कुछ नहीं बोलते, वो आपको कुछ बेसिक सिखाएंगे, कुछ कोर कार्डिनल्स के रूल सिखाएंगे, आपको उनको फॉलो करना है। आपको प्रोडक्ट्स को बिलीव करना है, आपको सिस्टम पर बिलीव करना है, आपको किस तरीके से मीटिंग और सेमिनार करनी है उसको फोकस करना है, आपको लगातार प्रोडक्ट की परचेज करना है, आपको लगातार प्रोडक्ट को यूज में लेना है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स की बातें करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा आरसीएम की बातें करनी है। याद रखिए, इस बिजनेस का बहुत बड़ा मूल मंत्र बताने जा रहा हूं। इस बिजनेस का सबसे बड़ा मूल मंत्र है 5 साल, 3 से 5 साल। अगर आप आरसीएम की इनकम के पीछे पीछे भागे, इनकम आगे आगे भागेगी। 3 से 5 साल आप आरसीएम की इनकम के पीछे पीछे भागे, इनकम आगे आगे भागेगी। और 3 से 5 साल आप आरसीएम के सिस्टम के पीछे भागे तो इनकम आपके पीछे पीछे भागेगी, पीछे पीछे भागेगी। क्या बोला मैं? 3 से 5 साल अगर आप आरसीएम के सिस्टम के पीछे भागे तो इनकम आपके पीछे पीछे भागेगी। निर्णय आप लोगों को लेना है। 3 से 5 साल आपको ये नहीं देखना कि मेरे पास कितनी इनकम आ रही है, कितनी जा रही है। आपको 3 से 5 साल सिर्फ अपने पौधे को, इस आरसीएम रूपी पौधे को डेवलप करना है, इसको बीज देना है, इसको पानी पिलाना है, इसको खाद देनी है, इसका ध्यान रखना है, इसको बड़ा करना है। 5 साल बाद ये आरसीएम बिजनेस जब आपको फल देना चालू करेगा, उसके बाद ये फल कभी रुकेंगे नहीं। पुश्ते दर पुश्ते, पीढ़ी दर पीढ़ी ये इनकम आती चली जाएगी, और ये पौधा एक दिन वृक्ष बन जाएगा, वट वृक्ष बन जाएगा। और तब जाके आपको महसूस होगा कि मेरे 3 से वो 5 साल कितने महत्वपूर्ण थे। या फिर जिंदगी के 50 साल 60 साल नौकरी कर लो, किसी की गुलामी कर लो, व्यवसाय कर लो, जब तक घुटने चलेंगे पैसा कमाओगे। जिस दिन घुटने चलने बंद हो गए, इनकम बंद हो जाएगी। और आरसीएम के अंदर 3 से 5 साल आपने काम कर लिया और भविष्य में आपके घुटने भी बंद हो गए, आपका बेटा आपको कमा के भी नहीं देगा, आपके घर वाले आपको घर से भी निकाल देंगे बुढ़ापे में, तब भी आरसीएम आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तब भी आरसीएम आपका साथ नहीं छोड़ेगा मेरे भाई। निर्णय आप लोगों को लेना है। कई जगह सुनता हूं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। मुझे नहीं पता वो कितना सत्य बोलते हैं, लेकिन आरसीएम बिजनेस इसके ऊपर 100% काम करता है। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, और जिंदगी के बाद भी हमारे बच्चों के साथ भी। ये आरसीएम ही करता है और कोई नहीं कर सकता। और कहीं हो तो हमें बताइए ना, हमें बताइए, हम सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। ढूंढ के बता दीजिए, पूरा वर्ल्ड घूम लीजिए। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरा विश्व घूम लीजिए। हमारे विश्व का सबसे पावरफुल आदमी है अमेरिका के राष्ट्रपति। एक जमाने में डोनाल्ड ट्रंप का नाम हुआ करता था, कहां चले गए? जब तक पोजीशन पर थे ट्रंप थे, पोजीशन से बाहर होने के बाद खत्म। लेकिन आरसीएम बिजनेस में जैसे डायमंड बन गए, कुछ भी हो जाए उसके बाद स्टार डायमंड ही बनोगे। यहाँ पर पोजीशन कभी खत्म नहीं होती मेरे भाई, यहाँ पोजीशन बढ़ती चली जाती है, यहाँ पर लेवल बढ़ते चले जाते हैं। जबकि दुनिया के हर बिजनेस में जब तक लेवल पर हो, जब तक सीट पर हो, राजा हो। जिस दिन सीट से हट गए, खेल खत्म। और यहाँ पर एक बार सीट को डेवलप कर लिया, एक बार लेवल को डेवलप कर लिया, आप मरते दम तक वो सीट आपके नीचे से नहीं हिलने वाली। ये मेरी सीट देख रहे हो पीछे, ये सीट देख रहे हो, अब इसको कोई हिला नहीं सकता। बहुत इंपोर्टेंट सीट, ये जम गई है, ये बन गई है। अब स्टार डायमंड के बाद क्राउन ही आएगा, वापस पर नहीं बनूंगा। दैट्स कॉल्ड है आरसीएम ताकत, आरसीएम सिस्टम और आरसीएम बिजनेस। अभी भी समझ जाओ। बढ़िया सर। सरपंच का बेटा कभी अपने बेटे को सरपंच नहीं बना पाया, हीरो का बेटा कभी अपने बेटे को हीरो नहीं बना पाए।
मैक्सिमम कंडीशन में। पॉलिटिशियन का बेटा कभी अपने आप को अच्छा पॉलिटिशियन नहीं बनवा पाए अपने बेटे को। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं। सचिन तेंदुलकर जैसे हिंदुस्तान के भगवान कहे जाने वाले आज भी वो अपने बेटे को स्टार नहीं बना पा रहे। उनका बेटा आज भी संघर्ष कर रहा है। वो उस लेवल तक मेहनत नहीं कर पा रहा या उस लेवल तक नहीं जा पा रहा अभी तक। भविष्य का मुझे नहीं पता। इवन मैं समझाना चाह रहा हूं कि दुनिया के किसी भी फील्ड के अंदर हम हमारी जनरेशन को उस लेवल तक नहीं ले जा सकते, लेकिन ये दुनिया का वो कॉन्सेप्ट है जहां पर 3 से 5 साल आपने सिस्टम को अपलाइन को फॉलो कर लिया तो आप अपने बेटे को डायमंड बना दोगे और ऐसी कुर्सी पे एक दिन वो बैठेगा और फिर लौट कर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। बहुत बढ़िया। अब सोचना आप लोगों को है। रास्ते पे चलता है एक आदमी हमारे सपने तोड़ देता है। मैं कई लोगों को देख रहा हूं, ग्रुप में बैठे हैं 10-10, 20-20 लोग मेरे सामने दिख रहे हैं मुझे। उनमें से कई ज्ञानी बैठे होंगे जो ज्ञान दे रहे होंगे। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, ये तो फालतू की बातें हैं। और आप में से कई लोग ऐसे भी बैठे हैं जो बिलीव कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा और ऐसा हम करके दिखाएंगे। मेरे भाई याद रखना, अकेले ही चलाता राहे मंजिल पर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया, कारवां बनता गया। शुरुआत करोगे तो अंत का पता लगेगा, शुरुआत ही नहीं करोगे तो भगवान भी साथ नहीं देगा। भगवान बोलेगा इंसान बना दिया था, निर्णय तेरे को लेना था। रास्ता दिखा दिया था, निर्णय तेरे को लेना था। लोगों से मिला दिया था, निर्णय तेरे को लेना था। रिंकू जाजी से मिला दिया था, रूबी स्टार रूबी तेरे को बनना था। रोका किसने अपने आप को? खुद ने। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? बोर हो रहे हैं? यस सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत जबरदस्त, शानदार। और फिर वापस से रिपीट कर देता हूं, नहीं समझोगे तो करोगे क्या? नौकरियां बची नहीं, व्यवसाय खत्म हो गए, ट्रेनें रुक गई, हवाई जहाज रुक गए, देश रुक गया, विश्व रुक गया। एक ही चीज चल रही है, आरसीएम। यस, एक ही चीज चल रही है। वापस से फोन आ गया, सॉरी, माफी चाहूंगा, मेरी आवाज कटी थोड़ी है रिंकू जी। ठीक है, ओके सर, ओके ठीक है सर। हाँ, क्योंकि फोन आ रहा था, मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। एक ही चीज चल रही है, वो है आरसीएम बिजनेस। आप लोगों को बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है दोस्तों, इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा। मार्च 2020 में मैंने एक स्टेटमेंट जारी किया था। मैंने बोला था मार्च 2020 में, अगर भविष्य में ऐसा नया वायरस आ जाता है या कोई नया चैलेंज आ जाता है और कल को हमारी इनकम फिर डैमेज हो जाती है या हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाती है, हम क्या करेंगे? ये बात मैंने बोली थी 2020 में, मार्च के महीने में। 2021 समय ज्यादा नहीं हुआ, 2021 मार्च के अंदर कंडीशन बदल गई। 2020 के बदले ज्यादातर चैलेंज अभी आ रहे हैं। व्यवसाय खत्म हो गए, चैलेंजेस बढ़ गए, डेथ रेशो बढ़ गया, नौकरियां खतरे में पड़ गई। समझना मेरी बात को। यस सर। मार्च 2020 में लोगों ने स्टेटमेंट जारी किया फेसबुक पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां पे उन्होंने स्टेटमेंट जारी करके यह बताया कि जहां पर आज पूरा विश्व रुका पड़ा है, जहां पर आज हमारा हिंदुस्तान रुका पड़ा है, जहां पर अच्छे अच्छे लोगों की नौकरियां खतरे में है, वहां पर आरसीएम चल रहा है और लगातार इनकम पहुंचा रहा है। उस समय उन लोगों ने अपने स्टेटमेंट जारी किए थे फेसबुक पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और 2021 के अंदर रिंकू जी वापिस से लोगों ने अपने स्टेटमेंट फेसबुक पे डाले, इंस्टाग्राम पे डाले। किसी का चेक 5 लाख का, किसी का चेक 7 लाख का, किसी का चेक 10 लाख का, किसी का चेक 4 लाख का, किसी का चेक 50,000 का। 2021 में मार्च के महीने में लोगों ने वापस से वही गलती करी। कौन सी गलती? अपने स्टेटमेंट फेसबुक पे डाल दिए। और स्टेटमेंट फेसबुक पे डाल के पता है उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि जहां पर आज पूरा विश्व रुका पड़ा है, वहां पर आज भी आरसीएम बिजनेस हमारे घर में इनकम पहुंचा रहा है। उन लोगों ने अपने स्टेटमेंट नहीं शेयर किए थे, उन लोगों ने अपने दिल की भाव और हिंदुस्तान को यह बताया था, सुधर जाओ, अभी भी मौका है, और समझ जाओ, अभी भी मौका है। यस, अभी भी मौका है, मत चूको, मत चूको इस बिजनेस को। आपको समझ में नहीं आएगा, टेंशन मत करना। अभी अगली मीटिंग मेरी एक और है, आज मेरी 3 मीटिंग है। इसके बाद आपके अलावा अगली मीटिंग में कोई ना कोई रामलाल बैठेगा, उसको समझ में आ जाएगा। नुकसान आप अपना ही करोगे, आरसीएम का नुकसान होने वाला नहीं है। मेरे फादर की मीटिंग में 20 लोग थे, 19 को समझ में नहीं आया, वो आज स्कूटर पर है। मेरे फादर को समझ में आ गया, मैं बीएमडब्ल्यू में हूं, मर्सिडीज में हूं, ऑडी में हूं,
हार्ले डेविडसन, ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं मेरे पास जिनके आपने नाम नहीं सुने होंगे। रीजन Yes, इज sir. दैट उनको समझ में आ गया, इसलिए जिंदगी बदल गई। मार्च के महीने में जब पूरा विश्व रुका पड़ा था, रवि शर्मा का टर्नओवर जाता है 117 करोड़। बिजनेस वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, मेरा बिजनेस वॉल्यूम था कितना, 117 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम था मेरा। कम तो नहीं होता, कम लग रहा है। मैं घर में था, मैंने कोई दुकान नहीं खोली, मैंने कोई फैक्ट्री नहीं खोली। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ नेटवर्क की ताकत और एक आदमी के डेडिकेशन और कमिटमेंट से। या तो जिंदगी भर अपना हाथ ऐसे कर दो, या जिंदगी में अपना हाथ ऐसे कर दो। अगर आरसीएम के अलावा काम करोगे तो जिंदगी भर हाथ ऐसे रहेगा, और आरसीएम में काम करोगे, सिस्टम के साथ काम करोगे, एक दिन आपका हाथ ऐसे हो जाएगा। और इसे कहते हैं देने वाला हाथ, यस मदद वाला हाथ। यस आपको पता नहीं है आप कितनी बड़ी मदद कर रहे हैं आरसीएम बिजनेस बता के, आप भी जानते हैं इसकी ताकत क्या है। आप यहां पर लोगों को दान में दोगे तो क्या दे दोगे? एक बोरी अनाज, 500,000 रुपया उधार, या दान कर दोगे, किसी की छोटी मोटी मदद कर दोगे। लेकिन अगर आरसीएम बिजनेस सिखा दिया और उसके परिवार में महीने का 50,000 पहुंचा दिया, इससे बड़ा दान मुझे बताइए क्या हो सकता है, और इससे बड़ा कमिटमेंट क्या हो सकता है? उसका पूरा परिवार जिंदगी भर आपके गुण गाएगा। ये देता है आरसीएम बिजनेस। बताइए क्या बताऊं इस बिजनेस के बारे में, जितना बताऊंगा उतना कम है। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो सिस्टम को दोष मत देना, अपने दिमाग को दोष देना, पड़ोसी को दोष देना कि कौन से कर्म किए थे, अभी भी समझ में नहीं आ रहा। फोकस ऑन योर टारगेट, अपने टारगेट को फोकस कर लीजिए जो आपकी अपलाइन आपको देती है, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज का हो, चाहे वो हरी संजीवनी का हो, चाहे वो गुड डॉट का हो, चाहे वो आरसीएम का हो। अगर इंडियन आर्मी सवाल करने लग जाए हमारे देश से, हम तो बॉर्डर पे खड़े नहीं होंगे, तुम्हारे को होना तो हो जाओ, देश सुरक्षित रहेगा क्या? नो सर। इंडियन आर्मी को जो ऑर्डर मिल जाते हैं वो उसको पत्थर की तरह निभाते हैं, कमिटमेंट के साथ अपना 100% देते हैं, तब जाके हम लोग चैन की नींद सोते हैं। वही कमिटमेंट और वही 100% आपको अपने परिवार और अपने भविष्य और आरसीएम के लिए देना है। कमिटमेंट कर दिया एक बार आपको कि मुझे अपना टेक्निकल निकालना है, मुझे अपने टारगेट्स को पूरा करना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो एक दिन आप इस बिजनेस के महारथी बन जाओगे, इस बिजनेस के सेनापति बन जाओगे, इस बिजनेस की सेना बन जाओगे, इस बिजनेस के सिपाही बन जाओगे। अब आपको सोचना है दोस्तों। और याद रखना, ये जीत आपके अकेले की नहीं होगी, ये जीत आपकी पूरी टीम की होगी। वर्ल्ड कप धोनी जी लेकर आए थे, वो जीत अकेले धोनी जी की नहीं थी, वो जीत हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों की थी। सिमिलर यहां पर है, आप जब अपनी टीम का वर्ल्ड कप जीतोगे या आप अपनी टीम का लेवल जीतोगे, वो जीत आपकी नहीं होगी, वो जीत आपकी और आपकी पूरी टीम की होगी। और उस दिन आपका और आपकी टीम का सीना चौड़ा हो जाएगा कि हमने क्या करके दिखाया है, इतिहास बना दिया। दोस्तों, फर्क ये नहीं पड़ता कि आपने कहां से चालू किया, फर्क ये पड़ता है कि आप कहां तक जा सकते हैं, कहां तक पहुंच सकते हैं। फर्क ये नहीं पड़ता कि आज आप अकेले हैं, फर्क ये पड़ता है कि आप एक सेना तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक सेनापति है और आप में सफलता की भूख है। इसलिए अपने जुनून, अपने जज्बे को कमजोर मत पड़ने देना। चाहे मेरे सामने लड़की बैठी हो, लड़का बैठा हो, लेडीज बैठे हो, जेंट्स बैठे हो, बच्चे बैठे हो, कोई भी बैठे हो, अपने लेवल को, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कभी भी कमजोर मत होने देना। और जो कमजोर करता है उन लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर कर देना मेरे भाई, उन लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल देना। क्योंकि आपकी सफलता की खुशी कोई और बनाए ना बनाए, दुनिया में दो लोग बनाएंगे, पहले आपकी माँ बाप और दूसरे आपकी अपलाइन आरसीएम में आपकी बिजनेस का आपका वो सच्चा टीम साथी। खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। जीरो इन्वेस्टमेंट, ना फैक्ट्री लगानी है, ना एजुकेशन की जरूरत है, ना क्वालिफिकेशन की जरूरत है, ना समाज की जरूरत है, ना गांव की जरूरत है, ना शहर की जरूरत है, ना कस्बे की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप कपड़े पहनते हैं और हल्दी धनिया मिर्ची सर्फ साबुन खाते हैं और घर में काम में लेते हैं, तो आप इस बिजनेस के बहुत बड़े अचीवर बन सकते हैं। और इतना पैसा आएगा कि समेटते समेटते परेशान हो जाओगे, पर पैसा आते 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 नहीं रुकेगा। हमसे पूछिए आज हमारी हालत क्या है, हमसे पूछिए आज हमारी हालत क्या है, हमारी लाइफ क्या है। बताइए सर। एक खर्च होता नहीं, उससे पहला दूसरा आ जाता है। रिंकू जी पूछ रहे हैं, बताइए तो बता देता हूँ। पिछले 7 से 8 लाख रुपया महीने का जीएसटी भरता हूँ मैं दोस्तों। जीएसटी इनकम की बात तो अलग कर रहा हूँ मैं, इनकम तो बहुत दूर की बात हो जाती है। अब जीएसटी क्या होता है वो आपको रिंकू जी समझा देंगे बात, सब चीजें मैं बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा।
इसलिए मेरे दोस्तों, अपने बिजनेस को कंसंट्रेट कीजिए, अपनी सफलता के ऊपर फोकस कीजिए और हमेशा याद रखिए, नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी को खींचना है। मैंने सीखा है। मैं आपको बहुत से एग्जांपल देता हूं। यहां पर नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी मैंने कैसे खींची, देखिए, गौर कीजिएगा। आरसीएम बिजनेस ने इस समय पूरे हिंदुस्तान में 2 लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं। इस समय हिंदुस्तान में 2 लोग नेटवर्क बना रहे हैं और गजब का नेटवर्क बना रहे हैं। एक आरसीएम बिजनेस और दूसरा कोरोना। अभी इंडिया में 2 लोग नेटवर्क बना रहे हैं। आरसीएम बिजनेस पिछले 20 साल से नेटवर्किंग सिखा रहा है, समझ में नहीं आया। कोरोना ने 2 साल में सिखा दिया। हेलो, दोनों क्या बोलते हैं? आरसीएम बोलता है मेरे गले लग जा, मैं तेरा हो जाऊंगा। कोरोना बोलता है मेरे गले लग जा, मैं तेरा हो जाऊंगा। दोनों एक काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग। अब तो सीख लो। एक नेटवर्क बना बना के देश बर्बाद कर रहा है, जिसका नाम है कोरोना वायरस। और एक आरसीएम है जो नेटवर्क बना बना के देश को आबाद कर रहा है। और दोनों काम एक ही कर रहे हैं, पैटर्न एक ही है, वो है नेटवर्किंग। अब आपको निर्णय लेना है नेटवर्क किसका अच्छा है, कोरोना का या आरसीएम का। पर पैटर्न तो दोनों का सेम है। आरसीएम का सेम है। यस। चैलेंज करता हूं, 20 कोरोना वायरस के पेशेंट हैं, आप नहीं हो, घुस जाना रूम में, वादा करता हूं बचोगे नहीं। एक कोरोना वायरस का पेशेंट हो और 20 नए लोग घुस जाना उस वार्ड में, गारंटी देता हूं बचोगे नहीं। और एक आरसीएम का अपलाइन है और 20 बिना ज्वाइन किए घुस जाना, गारंटी देता हूं बचोगे नहीं। दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। फर्क इतना है, एक बर्बाद कर रहा है, एक आबाद कर रहा है। एक जिंदगी बना रहा है, एक जिंदगी तबाह कर रहा है। एक जिंदगी में खुशियां ला रहा है, एक जिंदगी को खत्म कर रहा है। एक हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ रहा है और एक हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधार रहा है। एक घरों की इनकम छीन रहा है, एक घरों में इनकम ला रहा है। एक बच्चों की जिंदगी छीन रहा है, एक बच्चों की जिंदगी बना रहा है। एक जिसके आने से लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ गई, व्यवसाय बर्बाद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, हवाई जहाज रुक गए, ट्रेनें रुक गई। और एक देश के अंदर व्यवसाय को बढ़ा रहा है, घरों को सुरक्षित कर रहा है, नौकरियां को अच्छा कर, आरसीएम बिजनेस में अच्छी खासी नौकरियां दे रहा है, जिंदगी को सिक्योर कर रहा है। अब डिसीजन आप लोगों को लेना है कि नेटवर्क कौन सा अच्छा है दोस्तों। इट मींस नेटवर्किंग से बेहतर व्यवसाय तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं फिर बोल देता हूं, आरसीएम बिजनेस भी नेटवर्किंग सिखा रहा है। इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेना और कभी भी नेगेटिव मत होना, अपने सपनों को पूरा करने से रुकना मत, आगे बढ़ते चले जाना। एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी और आप इस बिजनेस के स्टार बन जाएंगे, सुपर स्टार बन जाएंगे, हीरो बन जाएंगे। सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, आने वाला भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। और ये सही वक्त है, ये सही वक्त है जहां पर आप अपने बिजनेस को, अपनी एबिलिटी को प्रूव कर सकते हैं। और इसी कंडीशन के अंदर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं रिंकू जी, आपके टीम के उन अचीवर्स को जिन्होंने एमराल्ड पिन को ब्रेक किया। एमराल्ड अचीवर्स, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन लोगों ने संघर्ष करके अपने आप को प्रूव किया। मैं नाम लेना चाहता हूं यहाँ पे मिस्टर बबलू सिंह जी, मिस्टर मीनाक्षी बोरा जी, मिस्टर किशोर मजूमदार जी, लक्ष्मण शाह जी, रवि कुशवाहा जी, रुद्रा विश्वास जी, राकेश सिंह जी एंड मिस्टर गोविंदा शेल जी। अगर माफी चाहूंगा किसी का नाम मैं ढंग से नहीं ले पाया हूं। ये इस बिजनेस के वो पिलर हैं, ये बिजनेस की वो ताकत है जिन्होंने अपने आप को प्रूफ करके दिखाया इस कंडीशन में भी, इस कोविड में भी, कि ये अपनी टीम के ओरिजिनल और ताकतवर सेनापति हैं। इनकी टीम कभी हार नहीं सकती क्योंकि इनका नेतृत्व कमाल का है, गजब का है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस बिजनेस के स्टार एमराल्ड मिस्टर मुकेश झा जी को, मैं मिस्टर श्यामला मजूमदार जी को, जिन्होंने इस बिजनेस के अंदर उस स्प्रिंट को ब्रेक किया जो एक आदमी का ड्रीम होता है। इन्होंने भी इस कंडीशन में कभी अपने आप को कमजोर नहीं किया और प्रूफ करके दिखाया। रिंकू झा जी, सलाम है आपकी इस पूरी टीम को, इन योद्धाओं को। ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाइए, ऐसे इतिहास बनाते चले जाइए और इन्हीं को देख के आपकी इस टीम में अब नए सितारे निकलेंगे और इन्हीं को देख के आपकी टीम में नए स्टार बनेंगे। और मैं अब आगे बढ़ता हूं। अब मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपकी टीम के उस शख्सियत का जिन्होंने रूबी पिन को अचीव किया, रूबी जैसे लेवल को प्राप्त किया। मैं बात कर रहा हूं मिस्टर अमोद कुमार सिंह जी की, जिन्होंने अपने आप में इतिहास बना के एक शानदार प्रेजेंटेशन आप सबके सामने रखा कि कितनी भी चैलेंजेस आ जाए, कितना भी बड़ा दुख आ जाए और कितना भी बड़ा संघर्ष आ जाए, मैं रुकने वाला नहीं हूं। अगर सीखना है दोस्तों तो इन लोगों से सीखिए कि इन्होंने अपने आप को किस लेवल पे ले जाके खड़ा किया। और ये लोग आपके घरों में खुशियां लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं।
पसीना बहा रहे हैं, सिर्फ अपना 100% इनको दे दो। अपने ड्रीम्स को कभी नीचे गिरने मत दो, अपने कमिटमेंट को कभी हारने मत दो, आगे बढ़ो, सपनों को पूरा करो, लगातार चलते रहो, एक ऊंचाई हासिल करो। रवि शर्मा वादा करता है हमेशा आपके साथ जुड़ा रहूंगा, जब जब बुलाओगे आऊंगा, जब जब याद करोगे आपको अपने परिवार की तरह प्यार दूंगा, अपने परिवार की तरह हम मिलकर काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, अकेला रवि शर्मा कुछ नहीं कर सकता, अकेला रिंकू झा जी कुछ नहीं कर सकते, अकेले सारे एमरल्ड, स्टार एमरल्ड, रूबी अचीवर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सब मिल जाएं और एक ही दिशा में सोचना चालू कर दें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे सुना, मेरी बातों को सुना। इसी तरीके से आप आगे बढ़ें, अपने सपनों को पूरा करें, अपने ड्रीम्स को अचीव करें, एक लेवल अचीव लें, एक लेवल को प्राप्त करें। खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। रवि शर्मा हमेशा आपके साथ कनेक्टेड रहेगा, बना रहेगा। कभी अपने आप को अकेला महसूस मत कीजिएगा, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। नया इतिहास बनाओ, अपनी दीवार के ऊपर अपने सपनों को टांग दो, और जब तक उन सपनों तक ना पहुंचो, चैन की नींद सोना बंद कर दो मेरे भाइयों, क्योंकि खुली आंखों से भी सपने देखे जाते हैं और पूरे किए जाते हैं। अगर जिद आ जाए तो उस जिद को पैदा करो और अपने सपनों तक पहुंचो। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है। चाहे कोई भी रोके और चाहे कोई भी आपको ठकाए या हराने की कोशिश करे, जब भी हारो, जब भी थको, अपने परिवार, अपने बच्चों की शकल देख लेना। अगर आज हार गया तो कल को मेरा बेटा किसी का नौकर बन जाएगा, और अगर आज जीत गया तो कल को मेरा बेटा हीरो बन जाएगा। निर्णय आप लोगों का है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे समय दिया, मेरी बातों को सुना, मेरी भावनाओं को सुना। थैंक यू सो मच रिंकू जी, थैंक यू सो मच ऑल टीम, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का जो आपने मुझे इतना प्यार दिया। नमस्कार, जय RCM, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओवर थैंक टू यू जय today's MC, Mr. Rinku Jha ji. Thank you. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर, आपने आज का वक्त निकाला सर अपने बिजी शेड्यूल में से, तो थैंक्स कहना चाहूंगा सर आपको। और आज मैं ये भी यकीन दिलवाता हूं सर आपको कि बहुत जबरदस्त आज आपके मीटिंग के बाद से सर इस RKJ कोर टीम के भीतर में परिणाम अपने को मिलेगा। तो एक बार मुकेश जी को मैं कहूंगा कि आज की मीटिंग का समापन करें। थैंक यू सर।